कौन? आप किसके साथ काम करेंगे? पोलारिस के मुख्य लेखक के रूप में आगे। लूना। नमस्ते मिस शॉ। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। पुरस्कार के लिए बधाई स्टेला। धन्यवाद। लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि मशहूर लूना सटन वास्तव में पोलारिस ग्रुप की सीईओ है और शॉ परिवार की उत्तराधिकारी? ओह, मुझे चिढ़ाना बंद करो। कंपनियां लाइन लगा रही हैं जब से फॉलिंग इनटू लव जीता। क्या तुम सच में दोगी होल्ट पिक्चर्स को अपना नया ड्रामा ट्रू लव? और हेनरी होल्ट पिक्चर्स चला रहा है 3 साल से। उसे बस चाहिए एक हिट शीर्ष पर पहुंचने के लिए। उसकी पत्नी के रूप में मुझे उसे वहां पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। जब होल्ट पिक्चर्स लगभग दिवालिया हो गया था 3 साल पहले, तुमने चुपके से उससे शादी कर ली, अपने पिता का विरोध किया और तब से उसकी मदद कर रही हो। क्या यह सच में इसके लायक था? मैं उसे 10 साल से प्यार करती आ रही हूँ और मैंने उससे शादी कर ली। उसकी पत्नी के रूप में मुझे कोई जरूरत नहीं दिखती हिसाब रखने की। चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। आज हमारी सालगिरह है, कृपया मेरे लिए कंपनी संभाल लो। मेरे साथ इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरी ने कहा वह देर तक काम कर रहा है। मैं पहले उसे रात का खाना बनाऊंगी। हेनरी, क्या तुम नहा चुके? वह आवाज लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टेला, बहुत दिनों बाद मिले। सिर्फ 3 साल हुए हैं और अब अपने को देखो, कितनी दयनीय। डार्विन कॉलेज की एक जमाने की मशहूर सुंदरी और अब तुम एक बेकार गृहिणी लग रही हो। कोई आश्चर्य नहीं, हेनरी तुमसे बचता रहता है। तुम यहाँ क्यों हो और तुम क्यों मेरे कपड़े पहने हुए हो? निकल जाओ। जाहिर है हेनरी ने मुझे यहाँ बुलाया है। वह कल रात इतना बेरहम था कि मुझे दर्द हो गया। क्या तुम उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही हो? तू बेशर्म है। मैं एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानती हुई भी कि हम शादीशुदा हैं, क्या तू इसके लायक नहीं? प्यार में अनचाहा व्यक्ति तीसरा पहिया होता है। हेनरी का दिल हमेशा से मेरा रहा है और सिर्फ मेरा। तू झूठ बोल रही है, हेनरी कभी नहीं। झूठ? कॉलेज के दिनों में हेनरी और मैं थे एक आदर्श जोड़ी। अगर तूने मौके का फायदा न उठाया होता 3 साल पहले, मैं वही होती जो उसके बगल में खड़ी होती, श्रीमती होल्ट। 3 साल पहले जब होल्ट पिक्चर्स दिवालिया होने के कगार पर था, तूने उसे छोड़ दिया, अपने करियर के लिए विदेश चली गई। अब तू वापस आ गई है और दिखा रही है कि तुझे परवाह है। ओह, तो तुझे लगता है मैं अपनी भावनाओं का दिखावा कर रही हूँ? हेनरी के तेरे लिए एहसासों का क्या तुझे सच में लगता है वे प्रसव पूर्व विटामिन जो तू ले रही है, क्या वे वैसी ही हैं जैसी लगती हैं? मुझे पता चला वे सब गर्भ निरोधक हैं। क्या तुझे पता है क्यों? हेनरी बच्चा नहीं चाहता तुझसे, क्योंकि जो बच्चा वह चाहता है यही है। तू गर्भवती है? नहीं, यह असंभव है। हेनरी कभी नहीं। लिना? हेनरी, मैंने सब समझाया स्टेला को, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने मुझे मारा भी। स्टेला, तू हद कर दी। हद कर दी? हेनरी, मैंने उसे छुआ भी नहीं। वह नाटक कर रही है। मेरा पेट दुख रहा है। बच्चा।
हेनरी, यह मैं नहीं थी, वही थी। बस, तुझे लगता है वह अपने बच्चे को जोखिम में डालेगी सिर्फ तुझे फंसाने के लिए? हेनरी, अगर कुछ हुआ लिन या बच्चे को, तू इसकी कीमत चुकाएगी। मेरे रास्ते से हट जा। स्टेला, तू हद कर दी। लिन, स्टेला, तो यह वह आदमी है जिससे तूने प्यार किया 10 साल से। इस बार तेरा नया ड्रामा क्या है? माँ, क्या आप मुझे अस्पताल ले जा सकती हैं? तू किससे माँ बुला रही है? देख तो अपने को, अभागी नालायक। जा मेरा खाना बना, अभी। क्या? तूने सुना नहीं? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में करूँगी। बहाना बनाना बंद कर, जा खाना बना। क्या तू चाहती है कि मैं भूखी मरूं? माँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं नहीं हूँ आपकी निजी नौकरानी। तू मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे करती है? कोई आश्चर्य नहीं कि लिन के लौटते ही हेनरी इंतजार नहीं कर सका तुझे तलाक देने में। तलाक? हाँ, बिल्कुल। अच्छी तरह से देख, हेनरी ने मुझसे कहा यह तैयार करने को। एक नीच हैसियत का बेकार तू जैसा। तेरी कोई जगह नहीं है मेरी बहू बनने की। यह तो आपने नहीं कहा था 3 साल पहले, जब होल्ट पिक्चर्स दिवालिया हो रहा था। हेनरी कंपनी बचाने के लिए बेचैन था और मैं बीमार थी। हमें एक नौकरानी चाहिए थी, इसलिए हमने तुझे अंदर आने दिया। क्या सोचती है तू अपने जैसी गरीब चीज? हमारे परिवार में कदम रखने की हकदार है। कागजात पर हस्ताक्षर कर और निकल जा। ठीक है, हेनरी से कहिए कि मुझे बताए, खुद से बताए कि तलाक चाहता है। किसने कहा तू जा सकती है? तुझे लगता है तू जा सकती है? मुझे मुंह बनाने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, स्टेला, आप क्या कर रही हैं? हेनरी, इसने मुझे मारा। इसका कोई सम्मान नहीं है। देख, आज मैं तुझे क्या करती हूँ। माँ, आप ठीक हैं? क्या तुमने देखा? हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हेनरी, इसने मुझे मारा। नंबर। तुम्हें मेरी माँ को मारने का हक किसने दिया? हेनरी, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा? यह हिंसा का बहाना नहीं है। उससे माफी मांगो। हाँ, अभी माफी मांग। 3 साल की शादी में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मैंने खाना बनाया, सफाई की और तुम्हारी अच्छी तरह सेवा की। बदले में सिर्फ पिटाई मिलती है। अब तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? क्या तुम पागल हो गए हो? तुझ में अभी भी शिकायत करने की हिम्मत है। बहुत हो गया माँ, चलो रुक जाए। क्या तुम ठीक हो? ओह, अब मिस्टर होल्ट को अचानक मेरी चिंता हो गई। तुमने क्यों नहीं अपनी प्रेमिका को खुद अस्पताल ले गए? मुझे परवाह है तुम्हारी, इसलिए मैं वापस आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ को मार रही हो। तुम कैसे उस पर हाथ उठा सकते हो? स्टेला, तुम मेरी सोच से भी बदतर हो। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ। चाहे मैं कुछ भी करूँ तू कभी नहीं देखेगी कि दूसरे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कोई बहाना नहीं हिंसा के लिए। लिन अब अस्पताल में है, और क्या चाहिए? क्या इस नीच ने लिन को भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मैं हिंसा? क्या तुम अंधे हो क्या तुम नहीं देख सकते? कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है? तू सिर्फ जलती है लिन से। किस बात की जलन? कि वह घर तोड़ने वाली है या कि उसने चुरा लिया किसी और का पति? लिन एक सेलिब्रिटी है, तू उसके सामने क्या है? तू सालों से हेनरी से शादीशुदा है और तूने सिर्फ कपड़े धोए, खाना बनाया, झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। और तू और क्या कर सकती है? बता मुझे। तू बस एक नीच नौकरानी है। नौकरानी? 3 साल पहले अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती चुपके से, तो तुम दिवालिया हो गए होते। तू कुछ नहीं बल्कि हमारे लिए एक बेकार परजीवी है। अब तुझ में झूठ बोलने की हिम्मत आ गई। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बस। हेलो, ठीक है, शुक्रिया। क्या बात है? पोलारिस ग्रुप ने हमें देने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट ट्रू लव स्क्रिप्ट का उनके टॉप स्क्रीन राइटर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग 3 दिन में है। हेनरी, तूने बहुत मेहनत की है इसके लिए।
अब जब लिन वापस आ गई है, हमें प्रोजेक्ट मिल गया है। उसने जरूर अपने कनेक्शन लगाए होंगे, कुछ लोगों के विपरीत, जो बाथरूम साफ करने के भी लायक नहीं। पोलारिस ग्रुप में किस बात पर हंस रही है तू, निकम्मी? वह टॉप स्क्रीन राइटर जिसकी बात तू कर रही है, मैं हूँ। मैं वह हूँ जिसने पोलारिस को फोर्ट पिक्चर्स के साथ सहयोग करने को मनाया, और इसका कोई लेना देना नहीं लिन से। क्या तुम पागल हो गई हो स्टेला? मुझे पूरी तरह पता है कि तुम क्या कर सकती हो, बड़ी पटकथा लेखिका। क्यों नहीं कहती कि तुम पोलारिस ग्रुप की सीईओ हो? और यह भी कह दीजिए, असल में मैं हूँ। स्टेला, तुम सच में पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा चेहरा मजबूत कंक्रीट का बना है? बस करो स्टेला, पोलारिस ग्रुप को शॉ परिवार का समर्थन है। सुश्री सटन अपने क्षेत्र की दिग्गज हैं। तुम यह सब बस मनगढ़ंत नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, या तुमने कभी मुझ पर विश्वास ही नहीं किया? हेनरी, इस भ्रमित मूर्ख से मत उलझो। अब जब तुमने पटकथा हासिल कर ली है तो क्या लिन मुख्य भूमिका निभाएगी? हाँ, यही मैंने उससे वादा किया था। तुमने अभी क्या कहा? तो इस प्रोजेक्ट के पीछे तुम्हारा कारण लिन के करियर को बढ़ावा देना था? और क्या हो सकता है? लिन हेनरी का सच्चा प्यार है। बेशक सबसे अच्छा उसे ही मिलना चाहिए। माँ, ऐसा मत कहिए। मैं समझ गई। हेनरी, चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? साइन करो और मैं तुरंत तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगी। हेनरी, जल्दी साइन करो। हम आखिरकार छुटकारा पा सकते हैं इस बदनसीब औरत से। अब से आगे हमारा रास्ता बस उज्जवल होगा। वह सही कह रही है, मैं बस बदकिस्मत हूँ। बस साइन करो और वापस जाओ अपनी रखाल के पास। चलो अंदर बात करते हैं। मुझे छोड़ो, छोड़ो। तलाक? बिल्कुल नहीं। तुम लिन के साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं दोगे मुझे तलाक। सिर्फ गंदे दिमाग वाले हर जगह गंदगी देखते हो। लिन सिर्फ एक कर्मचारी है, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। मुझे वह घिनौनी नजर मत दो, घिनौनी नजर। गंदा, घिनौना? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों हो सबसे साफ, इतने साफ कि वह तुम्हारा बच्चा लिए फिर रही है ना? वह बच्चा? बोलो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? हेनरी, जब तुम उसके साथ सोए, क्या कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? बस। तुम यह इसलिए कह रही हो कि दोष टालने के लिए तुम तलाक चाहती हो? बिल्कुल नहीं। अब मेरे पीछे आओ और माँ और लिन से माफी मांगो। मैं नहीं जाऊंगी। तुमने उन्हें मारा, तुम सिर्फ माफी क्यों नहीं मांग सकती? मुझे छोड़ो, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने उसे चोट नहीं पहुँचाई। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं वहीं गिर पड़ूं जहाँ खड़ी हूँ। मैं स्टेला, दिल की कसम खाती हूँ। क्या लिन भी कसम खा सकती है? किस बात की कसम? क्या कसम? एक पल सोच, लिन एक सेलिब्रिटी है और मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है। वे तुम्हें निशाना क्यों बनाए? अगर तुम निर्दोष होते। मैं निर्दोष हूँ। हेनरी, हम 3 साल से शादीशुदा हैं। चाहे मैं कुछ भी कहूँ या करूँ, तुम मुझे कभी विश्वास नहीं करते। तेरी नजरों में मैं कुछ नहीं, बस एक जहरीली औरत हूँ। मैं लायक नहीं हूँ तेरे भरोसे के, है ना? अब तुम क्या कर रहे हो? हेनरी, बस एक बात का जवाब दो। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? हमारी शादी के दौरान एक पल के लिए भी? मैंने तुमसे शादी की है ना? मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगा, लेकिन उम्मीद मत रख इससे ज्यादा कुछ। तो मैं ही बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी। ठीक है, मेरी बात का कोई मतलब नहीं अब। नहीं। क्या तलाक नहीं लेना हो? दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहते हो? केक भी खाओ और वो भी बचाओ। स्टेला, अब तुम्हारा क्या मतलब है? खुद को देखो, तुम पागलों की तरह बर्ताव कर रही हो। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ तुमसे प्यार करने में और तुमसे शादी करने में। तुम साइन करो।
स्टेला, मत भूलो वह सब जो हमने तुम्हें दिया पिछले 3 सालों में। ऐसा है, मजाकिया है। मुझे बस याद है कि कैसे हर बार जब आपकी माँ ने मुझे परेशान किया आपने अनदेखा करने का दिखावा किया। मुझे बस याद है कि कैसे मैंने छोड़ दिया सब कुछ आपके और इस परिवार के लिए, फिर भी आपने मुझे कभी विश्वास नहीं किया। आपने मेरी मेहनत को बना दिया एक पूरा मजाक। हेनरी, बहुत हो गया, यह तलाक होकर रहेगा। ओह, ऐसा है? मत कहो कि मैंने तुम्हें नहीं चेताया था। अब जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मेरी वजह से है। मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। ओह, तो फिर मिस्टर होल्ट, आप अपनी आंखें पूरी क्यों नहीं खोलते और देखिए कैसे मैं आपके बिना बेहतर जी रही हूँ। तुमने कहा था पछताओ मत। एक ही चीज, मैं कभी पछताऊंगी नहीं इस जीवन में। आपसे तलाक लेना है। स्टेला, वहीं रुको। तुम्हें लगता है तुम चली जाओगी? मैंने आपके बेटे को तलाक दे दिया जैसा आप चाहती थीं। अब और क्या चाहिए? उसे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं। तुम पर जो कुछ भी है वह होल्ट परिवार का है। तुम जाना चाहती हो? सब कुछ छोड़कर जाओ। कोई जरूरत नहीं। ठीक है। यह हमारी पहली सालगिरह का था और यह वह तोहफा था जो आपकी बहन ने ठुकरा दिया था। यह हमारी दूसरी सालगिरह का था। आपने यह मेरे लिए खरीदा था। हवाई अड्डे पर अचानक खरीद लिया था। यह पिछले साल मेरे जन्मदिन का था। आपके सहायक ने यह मेरे लिए चुना था। और यह बस करो, क्या तुमने खुद को इतना शर्मिंदा नहीं किया? बाहर निकलो। क्या तुमने सुना? हेनरी ने कहा तुम शर्मिंदगी हो। अब बाहर निकलो। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद मिस्टर होल्ट। मैं अब जा रही हूँ। स्टेला, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें इसका पछतावा न हो और तुम भीख मांगने न आओ। वहीं रुको। अब और क्या? तुम्हें शादी की अंगूठी सौंपनी चाहिए। स्टेला, अगर तुम माफी मांगने आई तो। हेनरी, उस पर समय बर्बाद करना बंद कर। जल्दी करो, इसे मत खींचो। स्टेला, हेनरी, उसे जाने दे। हेनरी, मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती हूँ। मैं थक गई हूँ। अब इसे खत्म करने का वक्त है। आज से मैं अपनी असली पहचान में लौट रही हूँ। माफ कीजिए स्टेला, मुझे देर हो गई। एक लग्जरी कार? स्टेला को ऐसे किसी से कैसे पता है? आखिरकार तुमने तलाक दे दिया स्टेला को। अब मैं प्लान करना शुरू कर सकती हूँ तुम्हारी शादी लेने के साथ। बी, क्या प्लान? वह वापस आएगी। तुम्हारा क्या मतलब है हेनरी? यह मत कहना कि तुम फिर से सोच रहे हो तलाक के बारे में। उसके पास कुछ नहीं है। मेरे बिना वह क्या कर सकती है? वह फौरन वापस आ जाएगी। वह अभी भी मेरी पत्नी है। तुम लिना, आओ। आप कैसी महसूस कर रही हैं?
मैं ठीक हूँ श्रीमती होल्ट, धन्यवाद। जानकर अच्छा लगा। हेनरी, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक है। हेनरी, तुम क्या सोच रहे हो? क्या यह जाहिर नहीं है? वह स्टेला पर गुस्सा है। स्टेला? श्रीमती होल्ट, हेनरी, कुछ है। मुझे लगता है आप दोनों को पता होना चाहिए। अभी मैंने स्टेला को देखा। एक आदमी उसे लेने आया था, एक लग्जरी कार में। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे पता था। मैं सोच रही थी कि वह बदचलन क्यों तलाक लेने के लिए इतनी उत्सुक थी। पता चला कि वह किसी और से मिल रही थी। स्टेला, क्या तुमने मुझसे तलाक लेने की जल्दी की सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरे आदमी के साथ रहो? हेनरी, तुम्हें उस बदचलन को भूल जाना चाहिए। याद है कैसे तुम लगभग डूब गए थे 7 साल पहले? लिन ही थी जिसने तुम्हें बचाया। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं वह नहीं भूला हूँ। कुछ खास नहीं। वैसे हेनरी, मैंने सुना है कि तुमने वह अनमोल प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। बधाई हो। मुझे पता था कि तुम हेनरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। तुम हमेशा बिना श्रेय लिए मदद करती हो, स्टेला के विपरीत, जिसने हिम्मत की खुद को कहने की। पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक मिस सटन। उसने वाकई यह कहा? क्यों लिन, क्या यह सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने मिस सटन से पहले कभी नहीं मिली, लेकिन मेरे पिता पोलारिस ग्रुप में काम करते हैं। अगर स्टेला वाकई उनकी पटकथा लेखिकाओं में से एक होती तो उन्हें पता होता। बिल्कुल सही। वह स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ती थी ना? वह कैसे जुड़ी है पोलारिस ग्रुप से? वैसे 3 दिन में पोलारिस के सीईओ और मिस सटन दोनों शामिल होंगे हस्ताक्षर समारोह में। मैं आप दोनों का परिचय करा सकती हूँ, फिर आप सीईओ से सीधे पूछ सकते हैं। मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। लिन, यहाँ आओ। इसे पहन लो। मैडम होल्ट, यह हेनरी की ओर से है। उस जेड की गुणवत्ता देखो। यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए है। ले लो, रख लो। तुम ही मेरी स्वीकृत बहू हो। स्टेला, तुम कभी मेरे बराबर नहीं हो सकती। तुम कुछ और नहीं हो कीचड़ में कूड़े के सिवा। घर में स्वागत है मिस शॉ। डॉक्टर कैसा है? ज्यादा बुरा नहीं है, बस हल्का सा कंकशन है। उसे भरपूर आराम चाहिए। डॉ. बेल, क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? यह क्या है? मिस शॉ, आपका शरीर कमजोर रहा है। 7 साल पहले गिरने के बाद से आपने ऐसी मजबूत गर्भनिरोधक गोलियां क्यों लीं? यह आपको मार सकता है। तो ये सच में गर्भनिरोधक गोलियां हैं? हाँ, मैं गलत नहीं हो सकता। आप उन्हें अब और नहीं ले सकती, नहीं तो आपका शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये प्रसव पूर्व विटामिन आपकी मदद करेंगे गर्भधारण में। इन्हें रोज लें। हम ऐसी मुर्गी नहीं चाहते जो अंडे नहीं देती। माँ आपका ख्याल रख रहे हैं। हेनरी, तो तुमने 3 साल तक मुझसे झूठ बोला? क्या हेनरी ने आपको यह दवा दी? आपकी तबीयत खराब हो गई जब से आपने उसे बचाया। वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो सबसे क्या तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती मेरी हालत की वजह से। मैंने इसे ठीक करने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा वह मेरे साथ कभी बच्चे नहीं चाहता था। उसने लिन को गर्भवती कराया। उसने मेरा मजाक उड़ाया जैसे मैं सिर्फ एक बेवकूफ हूँ। वह कमीना, मैं अभी उससे निपटता हूँ। जरूरत नहीं है। हमारा तलाक हो चुका है। और क्या हस्ताक्षर समारोह 3 दिनों में नहीं है? आपका मतलब? वह सोचता है कि वह मेरे प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकता है लिन को आगे बढ़ाने के लिए उसके सपनों में।
हस्ताक्षर समारोह में मैं सबको घोषणा करूंगी कि मैं होल्ड्स के साथ सौदा रद्द कर रही हूं। उसने मुझे जो कुछ भी देना है मैं उससे दोगुना वसूलूंगी। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा। हम उन्हें इसकी कीमत चुकाएंगे हर चीज के लिए। स्टेला, मिस्टर शॉ तुम्हारे लिए लाए हैं एक खास तोहफा आज के हस्ताक्षर के लिए। तीन साल और शानदार स्टेला आखिरकार वापस आ गई। शुक्रिया। यह मेरी माँ का हार। हाँ, जब तुम ओशियाना गई थी तुम अपने साथ कुछ नहीं ले गई थी। इस बार मिस्टर शॉ ने इसे भिजवाया था आज सुबह सबसे पहले। मैं तुम्हें इसे पहनने में मदद करता हूं। मैंने अपने पिता को चिंतित किया है पिछले 3 सालों में काफी। लुकास, तुम पहले जाओ, मैंने हस्ताक्षर समारोह तैयार कर लिया है। मैं तैयार होकर आ जाऊंगा। यह जगह बहुत शानदार है। हाँ, यह ओशियाना का सबसे बेहतरीन स्थल है। यह आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं होता। मेरे पिताजी ने मुझे बताया पोलारिस के सीईओ ने बुक किया, विशेष रूप से मिस सटन के लिए, मदद करने के लिए उनकी सार्वजनिक छवि बनाने में। देखिए इतने सारे बड़े नाम और इस यहाँ आज। लिन्ना, मैं तुम्हें और मिस्टर गार्नर को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि हेनरी इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से ले। हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम इससे पुरस्कार जीतो। धन्यवाद मैडम होल्ड। हम परिवार हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं। अरे मिस गार्नर, बहुत समय हो गया। ओह, ये कौन है? मिस्टर कॉक्स, ये है हेनरी होल्ट, होल्ट पिक्चर्स के सीईओ। हेनरी, ये है मिस्टर कॉक्स। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये है मिस्टर वुड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वे शीर्ष निर्देशक हैं पोलारिस में। ये है जॉ फोर्ड, शीर्ष निर्माता देश की। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है हम साथ अच्छा काम करेंगे भविष्य में। तो ये है मिस्टर होल्ट। वाह, इतने युवा और प्रतिभाशाली। मैंने सुना है मिस सटन ने आपके साथ सहयोग करने को कहा। अपने नए ड्रामा ट्रू लव पर आपको निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखना होगा। उनकी पटकथा मिलना मुश्किल है। ट्रू लव पोलारिस की इस साल की प्रमुख परियोजना है। पूरा उद्योग बारीकी से देख रहा है। उनके साथ सहयोग करके आपका भविष्य आसमान छूने वाला है मिस्टर होल्ट। देखो हेनरी, उस अभागी औरत को छोड़ना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है और कंपनी के लिए। तुम यहाँ से केवल ऊपर ही जाओगे। अब आइए स्वागत करें ट्रू लव की पटकथा लेखिका मिस लूना सटन का। लूना बहुत प्रतिभाशाली है और पोलारिस से उनके संबंध मजबूत हैं। यह वरदान है कि हम उनके साथ काम कर सकते हैं। हाँ मैडम होल्ट, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने पहले उनसे मिलने के लिए हर तरीका आजमाया और अब आखिरकार मुझे मौका मिल गया। वह यहाँ क्यों है? स्टेला कैसे हो सकती है? श्रीमती होल्ट, वह यहाँ क्यों है? मुझे नहीं पता। क्या वह सच में लूना हो सकती है? अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। अगर वह है तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। हमने उसे नाराज कर दिया है। हम क्या करें इस उद्योग में टिकने के लिए? सबसे माफी चाहता हूँ। हमें अभी खबर मिली है कि पोलारिस ग्रुप की सुश्री क्रेग और सुश्री सटन एक साथ आएंगी। कृपया थोड़ा और धैर्य रखें। लुकास, भीड़ को बता दो कि लूना तुम्हारे साथ आ रही है। अभी मेरी पहचान मत बताना, ठीक है? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र, मुझे लगा वह सच में लूना है। मुझे पता था। वह गंवार लड़की कभी नहीं हो सकती। पुरस्कार विजेता लेखिका सुश्री लूना सटन। माँ, ये नजर कैसी है? आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस औरत को बर्बाद नहीं करने दूंगी। स्टेला, किसने तुम्हें अनुमति दी यहाँ आने की? क्या तुमने आईने में देखा है? हम्फ, तुम्हें लगता है तुम ऐसी जगह पर फिट हो?
अरे तुम क्या हो, चौकीदार कुत्ता? तुम माँ, स्टेला, तुम कुछ नहीं हो, बस एक ठुकराई हुई औरत जिसे हमने निकाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम इस्तेमाल करके घुसने की? तुम्हारा नाम? बकवास मत करो, तुम इसके लायक भी नहीं हो। स्टेला, हेनरी को मिलने वाला है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मनोरंजन उद्योग में। हम बन जाएंगे सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, और तुम कहती हो हम लायक नहीं? यह मत सोचना कि तुम अचानक महत्वपूर्ण हो गई सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ फैंसी कपड़े किराए पर लिए। आज यहाँ हर कोई उद्योग में बड़ा नाम है। ऐसे कपड़े पहनकर तुम यहाँ किसी आदमी को फुसलाने आई हो, है ना? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या? तुम्हारा अपना बेचना ठीक है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम तो बस एक नीच कुतिया हो। तुम फिर से माँ को मारना चाहती हो? हाँ, तो क्या हुआ? तुम वैसे भी अंधे हो, हमेशा अनदेखा करते हो कि लोग मेरे साथ क्या करते हैं। हेनरी, इसे अभी यहाँ से निकालो। पोलारिस के सीईओ और लूना जल्द ही आने वाले हैं। हम उसे सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकते। हम घर पर इस बारे में बात करेंगे। यह समारोह हम- हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैं कहूँ कि मैं लूना हूँ, क्या तब भी मुझे निकालोगे? हेनरी, इसकी मत सुनो, ये लूना नहीं है। स्टेला, मुझे पता है तुम यहाँ हेनरी के लिए आई हो, फिर भी आज रात यहाँ हर कोई इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। भले ही तुम बनना चाहो उनमें से एक बनना, तुम सिर्फ लूना होने का नाटक नहीं कर सकती। बाहर निकलो। हेनरी, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ दो। क्या तुम नाटक बंद कर सकती हो? यहाँ प्रभावशाली लोग हैं। क्या तुम जानती हो लूना का रूप धारण करने का क्या मतलब है? हम तलाकशुदा हैं, जो भी होता है तुम्हारा कोई काम नहीं। यह कैसे नहीं? बहुत हो गया। यह हंगामा बंद करो और घर जाओ। घर जाओ? हेनरी, कितनी बार मैं तुम्हारा इंतजार घर पर करती थी उन 3 सालों में। मैं इंतजार करते करते थक गई। चूंकि तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो मैं जो भी करूं तुम्हारा कोई काम नहीं। स्टेला, हेनरी, वह कैसे अंदर आ पाई? ओह, मुझे याद आया, मैंने उसे देखा एक शानदार कार में बैठते हुए उस दिन। उसने जरूर किसी लड़के से मिल गई होगी चुपके से अंदर आने के लिए। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है, किसी और के आदमी के पीछे भागने वाली। तो समझाओ, तुम यहाँ कैसे आई? ये भूल जाओ कि इस समारोह का निमंत्रण पाना लगभग असंभव है। मैंने तुम्हें देखा एक शानदार कार में बैठते हुए होल्ट मैनर छोड़ने के बाद उस दिन। क्या समझाना चाहोगी? तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या मुझे तुम्हें समझाना है? क्या उसने जो कहा वह सच है? वह आदमी कौन था? इसमें दखल मत दो। स्टेला, भले ही हेनरी तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम फिर भी उसकी पत्नी थी 3 साल तक, और तुम्हें कभी खाने या पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। तुम्हारे पास वह सब कुछ था जो तुम चाहती थी। अब तुम कैसे इतना नीचे गिर सकती हो कि किसी की रखैल बन जाओ? क्या यह शर्मिंदा नहीं करेगा, हेनरी? तुम लिन, क्या तुम ठीक हो? हेनरी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हेनरी, तुमने उसे गर्भवती कर दिया, लेकिन मुझे 3 साल तक गर्भनिरोधक दवाएं खाने को कहा। क्या यही तुम प्यार और उदासीनता कहते हो? हद मत करो। आजा, उठ। हद? मैं और आगे जा सकती हूँ। उसे यहाँ लाओ और मैं उसे दिखाऊंगी। हेनरी, देख, यह है वह कंगन जो तूने मुझे दिया था बस 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? हमारी सालगिरह पर? क्या मैंने यह उपहार स्टेला के लिए नहीं तैयार किया था? यह लिन के पास क्यों है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के आयोजन में लिन के साथ छेड़छाड़ करने की? उससे माफी मांगिए। यहाँ आओ और मैं माफी मांगूंगी। स्टेला, हमारी कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने आज रात, और चूंकि मैं गर्भवती हूँ, तो क्या हम अभी के लिए अपने मतभेदों को अलग नहीं रख सकते? स्टेला, क्या जल्दी है? क्या मैंने नहीं कहा? मैं और आगे जा सकती हूँ। असली शो अभी शुरू हो रहा है। यह सब हंगामा क्या है? यह सब हंगामा क्यों है? क्या यह वही महिला नहीं जो सटन बनने का नाटक कर रही है? क्या मामला है? मिस्टर कॉक्स, वाह। मिस्टर कॉक्स, परेशान मत हो। यह वही महिला है जिसे हमने बाहर निकाला था। वह बस यहाँ परेशानी फैला रही है। मिस्टर लिन एक मशहूर सेलिब्रिटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? बकवास। मिस गार्नर आज रात की सम्मानित अतिथि हैं। तुमने न केवल उसका अपमान किया, बल्कि सटन का रूप भी धारण किया। तुम्हें कोई सम्मान नहीं है पोलारिस ग्रुप का। बिल्कुल, पोलारिस के निदेशक के रूप में मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें माफी मांगनी होगी मिस गार्नर से। माफी काफी नहीं है। तुमने किसी को मारा है पोलारिस के कार्यक्रम में।
तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना चाहिए 10 बार, यहाँ सबके सामने। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मंगवाने का हक है? कितना अहंकार! क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? स्टेला, बंद करो। वे शीर्ष निदेशक और पोलारिस ग्रुप के निर्माता हैं। उनका एक शब्द और तुम ओसियाना में खत्म हो जाओगे। मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे माफ करोगी? अगर लुकास खुद यहाँ होता तो भी वह मुझसे माफी मंगवाने की हिम्मत नहीं करता। तुम गार्ड, उसे पकड़ो और थप्पड़ मारो। उसे सबक सीखना होगा। माफ कीजिए सब लोग, यह परिवार का मामला है। रुको, मैं संभाल लूंगा। नंबर 6, लिन से माफी मांगो सबके सामने। सच में हेनरी, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने पहले मुझे भड़काया? कोई बात नहीं, हिंसा गलत है, माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। उसने जो कहा उसके लिए मुझे और जोर से मारना चाहिए था। हेनरी, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझे तुमसे बचाए जाने की जरूरत नहीं हेनरी। मैंने तुम्हें दिए एक के बाद एक मौके, लेकिन तुम रौंदते रहते हो मेरी गरिमा। तुम लिन से प्यार करते हो तो तुम आंखें मूंद लेना चुनते हो। ठीक है, मैं तुम दोनों को खुशहाल जीवन की शुभकामना देती हूँ। अब से मैं तुमसे अलग हूँ। मैंने नहीं पूछा तुम्हारे प्रेमी के बारे में। यह रवैया क्या है? मिस्टर क्रेग आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है कितना गंभीर मामला है? लूना बनना, माफी मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जो करती हूँ तुम्हारा काम नहीं। मिस्टर होल्ट, हम तलाकशुदा हैं। मैं वह थी जिसने तुम्हें छोड़ा। मिस्टर होल्ट, आप रहे हैं इस औरत के साथ बहुत निष्पक्ष। वह वही है जो सही गलत नहीं समझती। बिल्कुल, यहाँ परेशानी पैदा करना पूरा अनादर दिखाता है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए आज। बिल्कुल सही, हम उसे छोड़ नहीं सकते। गार्ड, वह खत्म हो गई। मिस्टर कॉक्स का अपमान करना यहाँ मौत की सजा है। सब लोग शामिल होने की जरूरत नहीं, मैं खुद उससे निपट लूंगी। तुमने न केवल लिन को चोट पहुंचाई बल्कि उसका जेड कंगन भी तोड़ दिया। स्टेला, तुम्हें भुगतान करना होगा। लगता है तुम्हारा वह हार ही एकमात्र कीमती चीज है। क्या तुम इसे मुआवजे के रूप में दे दोगी? एक सस्ता कंगन के लिए मेरे हार? वह इसकी हकदार नहीं है। स्टेला, तुम कैसे यह कह सकती हो? यह कंगन हेनरी का उपहार था। यह अनमोल है मेरे लिए। इसके अलावा तुमने होल्ट्स छोड़ दिया है। कौन जाने तुमने कहां से किराए पर लिया वह हार। श्रीमती होल्ट तुम पर एहसान कर रही है तुम्हें अनुमति देकर इससे भुगतान करने की। तुम्हें आभारी होना चाहिए। लिन, तुम्हारे अभिनय कौशल के साथ अफसोस है कि तुम नहीं पहुंच पाई बॉलीवुड तक। तुम आप क्या कर रही हैं? वापस करें। स्टेला, तुम सच में जुड़ी हुई हो इस हार से, है ना? क्या यह कोई प्यार का निशान हो सकता है किसी लड़के से? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं। अब वह रवैया कहाँ गया? आपका गर्व कहाँ गया? वह हार मेरी माँ का था। मुझे वापस दीजिए। तुम इसे चाहती हो? ठीक है, घुटने टेको और यहाँ सबसे माफी मांगो। घुटने टेकूं? तुम में से कोई भी उस लायक नहीं है। तुम तो बस एक त्यागी हुई पत्नी हो, फिर भी तुम सोचती हो कि तुम घुटने टेकने के लिए बहुत अच्छी हो। बिल्कुल, तुम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचती हो। अगर श्री होल्ट न होते, मैं तुम्हें फेंक देता यहाँ से बाहर। तुमने पोलारिस ग्रुप का इवेंट तोड़ा, गार्नर साहिबा को चोट पहुंचाई और उनका कंगन तोड़ा। इस सब के बाद तुम अब भी माफी मांगने से इनकार करती हो। तुमने सुना? तुम्हें चाहिए यहाँ सबसे माफी मांगो, माफी नहीं? लगता है तुम नहीं चाहती ये हार आखिरकार। नहीं। अब घुटने टेक, वरना मैं इसे नष्ट कर दूंगी। कर रही है या नहीं? कृपया मत कीजिए। अब मैं घुटने टेकूंगी। श्रीमती होल्ट, क्या आप खुश हैं? अब मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, आप ठीक हो जाएंगी। यह हार तेरे साथ रहेगा जब मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि तू हमेशा खुशी से जिए। कोई ढूंढ लेना जो तुझे राजकुमारी की तरह रखे तेरी बाकी जिंदगी के लिए। माँ, नहीं। माँ, मुझे मत छोड़िए। माँ। सच में तू बस एक बदसूरत देहाती लड़की है। देखो कैसे रो रही है ये।
एक सड़क की दुकान के हार के लिए। मैडम होल्ट, कृपया ऐसा मत कहिए। आपको नहीं पता कि उसने अपनी सारी बचत इस पर खर्च कर दी हो, भले ही वह सड़क की दुकान से हो। यह तो बस एक हार है, मैं तुम्हें नया हार दिला दूंगा। उठो। बस एक हार? क्या तुम जानते हो इसका मेरे लिए क्या मतलब है? तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। यह आखिरी बार होगा। मैं उन्हें बख्श नहीं दूंगी। हरकतें बंद करो। लूना और मिस्टर क्रेग जल्द ही यहाँ आएंगे, बस चले जाओ। तुम मुझे जाने देना चाहते हो? मैं आप सबको जाने दे सकती थी। हालांकि अब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मिस्टर होल्ट, यह प्राचीन हार यूरोपियन शाही परिवार से की कीमत $10 करोड़ है। आपको इसकी भरपाई करनी होगी क्योंकि आपकी माँ ने इसे नुकसान पहुंचाया था। 10 करोड़? स्टेला, तुम क्यों अभी भी इतनी जिद्दी हो? भले ही तुम होल्ट्स को छोड़कर किसी दूसरे अमीर आदमी के लिए गई, तुम फिर भी नहीं पा सकती थी एक हार जो 10 करोड़ का था। तुम्हें शक है? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चलो इसे मूल्यांकित करवाते हैं। अगर यह असली है, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। हेनरी, कृपया उससे निपटो। स्टेला, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा अगर तुम हरकतें करती रही। गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ। कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? मैं भी। गार्ड्स, ले इस औरत को बाहर ले जाओ अब। कौन इसे छूने की हिम्मत करता है? ओह, मिस्टर क्रेग, आप यहाँ हैं। क्या लूना आपके साथ नहीं आई? मिस्टर क्रेग, पहले आप आराम क्यों नहीं कर लेते? यहाँ एक उपद्रवी है जिससे निपटना है। ठीक है। हम उसे बाहर निकालने वाले हैं। मिस्टर क्रेग लूना के साथ क्यों नहीं आए? कौन जाने। खैर, मुझे लगता है कि मिस्टर क्रेग और लूना अच्छे दोस्त हैं। वह भुगतेगी इसके परिणाम, लूना बनने का दिखावा करने के लिए। गार्ड्स, उन्हें बाहर निकालो, तुरंत। अरे नहीं, मिस्टर क्रेग खुश नहीं लग रहे। वह औरत बर्बाद है। लुकास, गुस्सा मत करो। स्टेला का इरादा शरारत करना नहीं था। ठीक है मिस्टर क्रेग, उसका होल्ट्स से कोई लेना देना नहीं। कृपया हम पर दया करें। यह सब उसकी गलती है, इसलिए कृपया होल्ट्स को इसमें शामिल न करें इस मामले में। मेरा नाम मत लो। स्टेला, माफ करना, मुझे देर हो गई। मिस्टर क्रेग, क्या आप उसे जानते हैं? यह हार किसने तोड़ा? यह मैं थी। मिस्टर क्रेग, आपने मुझे क्यों मारा? यह छोटी सी सजा है। तुमने अभी एक अनमोल प्राचीन वस्तु बर्बाद कर दी जिसकी भरपाई तुम नहीं कर सकते। क्या? यह तो किसी सड़क की दुकान से है। यह कैसे प्राचीन वस्तु हो सकती है? वह प्राचीन हार कैसे रख सकती है? हेनरी, मुझे अब याद आई। मिस्टर क्रेग वही थे जो उस दिन स्टेला को लेकर आए थे। ऐसा लगता है कि वे पहले ही मिल चुके हैं। क्या तुम दोनों मिले? तुम कब साथ आए? तुम हमारी शादी के प्रति बेवफा हो एक रखेल के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा करूंगी? अब मुझे बताओ, क्या उसने यह हार उपहार में दिया तुम्हें? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था जब तुम होल्ट्स में थी। तुमने मुझे धोखा दिया, यह सब इस हार के लिए। लुकास, आपको शर्म आनी चाहिए एक शीर्ष अभिनेता होकर। क्या आप शीर्ष पर पहुंचे बस अंत में मेरी पत्नी चुराने के लिए? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो उसके लिए? हेनरी, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लुकास ने कुछ गलत नहीं किया। तुम उसकी बदनामी मत करो। कितनी सुरक्षात्मक हो तुम? उसके बारे में क्या जानती हो? वह अमीर क्रेग परिवार से है। क्रेग परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा तुम जैसी तलाकशुदा औरत को। तुम सिर्फ एक खिलौना हो उसके लिए। भले ही ऐसा हो, यह फिर भी बेहतर है होल्ट्स के लिए गुलाम बनने से। सब यहाँ है। चलो घोषणा करते हैं। तुम क्या घोषणा कर रही हो? मैं घोषणा करना चाहता हूँ। पोलारिस समाप्त कर रहा है होल्ट्स के साथ परियोजना ट्रू लव पर। पोलारिस ने फैसला किया है होल्ट्स को ब्लैकलिस्ट करने का उनके साथ कभी काम नहीं करेगा। पोलारिस समाप्त कर रहा है उनके साथ कभी काम नहीं करेगा। पोलारिस समाप्त कर रहा है ट्रू लव पर। क्या लिन, क्या तुमने नहीं जीता यह प्रोजेक्ट हेनरी के साथ? वह ऐसा कैसे कर सकता है? मिस्टर क्रेग, आप तो सिर्फ पोलारिस के वाइस सीईओ हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है। सही कहा।
यह लूना का प्रोजेक्ट है, तुम इसे रद्द नहीं कर सकते। यह तय करना आपका काम नहीं है कि मैं कर सकता हूं या नहीं। पोलारिस कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगा जो इतना नाशुक्रा और बेवकूफ है। आप जैसे मिस्टर होल्ट, कृपया चले जाएं। तुम्हारा क्या मतलब है? आप सीईओ कैसे बने? तुम लुकास होल्ट परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे संदेह है कि पोलारिस काम करना बंद कर देगा हमारी कंपनी के साथ। अपने सीईओ को या लूना को मुझसे बात करने के लिए बुलाओ। यह उनके समय के लायक नहीं है। तुम बहुत हो गया, मैंने घोषणा कर दी है कि सहयोग रद्द कर दिया जाएगा। तुम अपने आप को क्या समझती हो जो ऐसा कहती हो? चुप रहो। स्टेला असल में लूना है। कैसा लगा? सही कहा, मैं लूना हूँ। यह मुझे अधिकार देता है ना? क्या आप मिस्टर होल्ट, क्या अभी इसमें संदेह है? वह लूना है। मैंने अभी उसका हार खराब कर दिया। वह लूना है। अब हम क्या करें? मैं हमेशा से चाहता था लूना के साथ काम करना। मैं बर्बाद हूँ। अब मैं क्या करूं? अब जब हमने लूना को नाराज कर दिया है, हमें कभी मौका नहीं मिलेगा उसके साथ काम करने का। पिच करने की प्रतियोगिता ट्रू लव प्रोजेक्ट के लिए कड़ी थी। अगर लूना न होती तो होल्ट परिवार को यह प्रोजेक्ट कैसे मिलता? स्टेला ने लिखा था, यह कहानी पूरी तुम्हारे लिए। सोचो क्या किया तुमने। क्या मैं सच में इसमें गलत हूँ? तुम सच में सबसे अच्छे अभिनेता हो। तुमने लगभग हम सबको बेवकूफ बना दिया था। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ है, तुम उसके साथ गुप्त रिश्ते में हो। अब तुम उसकी मदद कर रहे हो नकली पहचान बनाने में, ताकि हस्ताक्षर समारोह बर्बाद हो जाए। तुम बदला ले रहे हो। लिन, तुम सिर्फ कमीनी बनने में ही माहिर नहीं हो, तुम्हारी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी है। तुम बन सकती हो पपराजी की भूमिका के लिए एकदम सही जब शीर्ष अभिनेत्री का पद छोड़ोगी। सब लोग, मैं साबित कर सकती हूँ कि स्टेला नहीं है लूना। तुम। ठीक है, मुझे देखने में दिलचस्पी है तुम्हारे पास क्या है। मेरे गुरु मिस्टर ब्राउन यूनिवर्स पिक्चर्स से हैं। वह लूना के अच्छे दोस्त हैं। जब तक वह आए, इंतजार करो। तुम्हारा झूठ जल्द ही उजागर हो जाएगा। मिस्टर ब्राउन? स्टेला, क्या तुमने नहीं सुना मिस्टर ब्राउन के बारे में? तुम कैसे लूना होने का दिखावा कर सकती हो? मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी यह मिस्टर ब्राउन कौन है। स्टेला, क्या सच में तुम्हें खुद को शर्मिंदा करना है सबके सामने? क्या यह तुम्हारी चिंता है? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम पहले ही तलाकशुदा हैं। बहुत हो गया। क्या तुम रुक सकती हो मुसीबत खड़ी करने से? तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया हमारी 3 साल की शादी के दौरान। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, अब मैं जो कर रही हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। स्टेला, तुम मुसीबत मोल ले रही हो। मैं कोई रहम नहीं करूंगी। मिस्टर ब्राउन यूनिवर्स पिक्चर्स से यहाँ आ गए हैं। मिस्टर ब्राउन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यह बहुत दयालुता है आपकी। क्या आप लिन नहीं हैं, शीर्ष अभिनेत्री? क्या बात है, मैं तुरंत दौड़ा चला आया आपका संदेश मिलते ही। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप पटकथा लेखिका को जानते हैं, लूना सटन? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। लूना और मैं करीबी दोस्त हैं। कृपया यहाँ देखिए। क्या यह महिला लूना सटन है? वह काफी सुंदर लगती है, लेकिन वह लूना नहीं है। मिस्टर ब्राउन हमेशा से पोलारिस के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कई बार ठुकराया। उन्होंने कोशिश की यह कहकर अपना फायदा उठाने की कि वह आपको पहले से जानते हैं। स्टेला, आपने सुना है ना? मिस्टर ब्राउन ने कहा कि आप लूना नहीं हैं। अब आपको और क्या कहना है? यह बहुत हो गया। आप पोलारिस के कार्यक्रम में लूना बनने का नाटक कैसे कर सकते हैं? आप बर्बाद हो जाएंगे लूना बनने का नाटक करने के लिए। चुप रहो। मिस्टर क्रेग, हमने हमेशा आपका सम्मान किया है पोलारिस के उप सीईओ के रूप में। अब आप यहाँ हैं इस तलाकशुदा महिला के साथ जो लूना होने का नाटक करती है हस्ताक्षर समारोह को बर्बाद करने के लिए। मुझे डर है कि पोलारिस के सीईओ आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे। यह सही है मिस्टर क्रेग। क्या आपको डर नहीं है कि आपको पोलारिस से निकाल दिया जाएगा इस तरह अपनी गुप्त प्रेमिका की मदद करने के लिए? स्टेला, मुझे पता है कि तुम अब बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो, पूरी तरह से मिस्टर क्रेग के समर्थन की वजह से। यह मत भूलो कि आज हॉल्स और पोलारिस का हस्ताक्षर समारोह है। जो लोग आज यहाँ हैं वे समाज के कुलीन लोग हैं। तुम यहाँ मनमानी नहीं कर सकती। मैं तुम पर दया दिखाऊंगी इन वर्षों के हमारे रिश्ते को देखते हुए। सबसे माफी मांग लो अभी, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी उनकी माफी पाने में। लिन, तुम्हारे अभिनय कौशल वाकई सुधर गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें इस साल का पुरस्कार मिला सबसे नफरत करने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तुम स्टेला, तुम्हारा और लुकास का क्या रिश्ता है? मिस्टर होल्ट, आप मुझसे पूछकर परेशान क्यों होते हैं जब आप सिर्फ दूसरों पर विश्वास करते हैं? मैं आपको याद दिलाता हूँ,
मैं वह हूँ जो आपके पीछे सफाई कर रहा हूँ इस सारी गड़बड़ी की जो आप पैदा कर रहे हैं। मिस्टर होल्ट, प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या आपको मेरे पीछे सफाई करने की जरूरत है। तुम चेन शेन अब नीचे उतरो। तुम पागल हो। वह सीट सीईओ के लिए आरक्षित है। गार्ड्स को बुलाओ। इसे नीचे उतारो तुरंत। स्टेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूना बनने का नाटक करने की और पोलारिस के सीईओ का अपमान करने की? बेहतर होगा कि तुम नीचे उतरो और माफी मांगो। हम अब भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं सीईओ से दया पाने में, मिस्टर क्रेग के सम्मान में। मैं अब इस सीट पर रहूंगी। देखते हैं कौन रोक सकता है लुकास और मुझे इससे। पागलपन। तुम पागल हो गए हो। हमें मत खींचो अगर तुम मुसीबत में पड़ना चाहते हो। पोलारिस का मालिक अमीर शॉ परिवार है। शेन, पोलारिस का सीईओ शॉ परिवार के करीब है। अब जब तुमने सीईओ को नाराज कर दिया तो तुम शॉ परिवार को भी नाराज कर रहे हो। तुम क्या? यह सीट हमेशा मेरी थी। मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? क्या तुम कह रही हो कि तुम लूना हो और पोलारिस की सीईओ भी? यह हास्यास्पद है कि तुम्हारी पत्नी ने पहले लूना बनने का नाटक किया और अब हमें शॉ परिवार से लड़ने में घसीट रही है। होल्ट परिवार को मेरी सलाह है कि इस पागल से छुटकारा पालो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार ओशियाना में बचा रहे। हेनरी, अब हम क्या करें? होल्ट परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह हेनरी से बदला लेने के लिए साझेदारी बर्बाद कर रही है क्योंकि उसने उसे तलाक दे दिया था। स्थिति खराब है। पोलारिस का सीईओ और लूना कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यह देखो, स्टेला ने यहाँ जो गड़बड़ की है वह निश्चित रूप से होल्ट परिवार को मुसीबत में डाल देगी। हेनरी, इसे बाहर निकालो। स्टेला, घर पर शरारत करना ठीक है, लेकिन तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब नीचे उतरो। मैंने क्या किया? तुम हमेशा मुझ पर दोष लगाते हो। मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। लूना बनने का नाटक करना और पोलारिस के सीईओ को नाराज करना, क्या ये वही हैं जो तुम्हें करने चाहिए? स्टेला, तुम ऐसी कैसे बन गई? मैं जो कुछ भी बनी हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम हमेशा सोचोगे कि यह मेरी गलती है चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपनी गलती मानोगे नहीं। स्टेला, मुसीबत खड़ी करना तुम्हारी समस्या है। क्या तुम होल्ट और पोलारिस के हस्ताक्षर को बर्बाद करने के परिणाम संभाल सकती हो? बस, मैं यह सीट नहीं छोड़ूंगी। मैं होल्ट के साथ साझेदारी भी रद्द कर दूंगी। लुकास, हेनरी, अब यह देखो, यह वह अनुबंध है जो तुम और लीन चाहते थे। तुम क्या कर रहे हो? स्टेला, तुम बहुत कमीनी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुबंध फाड़ने की? होल्ट्स और पोलारिस के बीच का? बर्बाद। हम बर्बाद हो गए। यह सीईओ के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है। अब जब इस पागल ने अनुबंध फाड़ दिया है, हम बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद। स्टेला, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? बेशक मुझे पता है। स्टेला, तुम कमीनी हो। अगर आपने उसे छुआ तो मैं होल्ट को बर्बाद कर दूंगा। स्टेला, तुमने न सिर्फ यहाँ गड़बड़ की बल्कि अनुबंध भी फाड़ दिया। ये बहुत ज्यादा हो गया। हेनरी, तुम्हें उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, यह देखते हुए कि उसने सारी गड़बड़ी की है। अगर तुम लोगे, मुझे डर है पोलारिस तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या मुझे उसके पक्ष की भी जरूरत है? सीट मेरी है और मैंने अब अनुबंध फाड़ दिया है। देखते हैं अब तुम सब मेरा क्या कर सकते हो। गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकालो और पीटो। कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? श्री क्रेग, क्या सीईओ को नाराज करना इसके लायक है अपनी गुप्त प्रेमिका के लिए? मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अब और नहीं, क्योंकि तुम सब इतने अंधे चौक गए हो। सब लोग, स्टेला ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे लगता है कि उसे उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इससे हम बच जाएंगे प्रभावित होने से। आप सब क्या सोचते हैं? एक शीर्ष निर्माता के रूप में मैं स्टेला को ओशियाना से प्रतिबंधित करने के लिए सहमत हूँ। स्टेला पर बैन। स्टेला को बैन करते हैं। उसे बैन करो। बैन। श्री शॉ, एक समस्या है। क्या है? मुझे खबर मिली है कि लोग सुश्री शॉ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं हस्ताक्षर समारोह में पोलारिस और होल्ट्स के बीच। क्या? मेरी उड़ान ओशियाना के लिए तैयार करो। मुझे खुद देखना है किसकी हिम्मत है मेरी बेटी पर प्रतिबंध लगाना। मुझे बैन करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप में वह दम है। बस, अब मेरे साथ घर चलो। वह आपका घर है, मेरे लिए यह सिर्फ एक बेजान जेल है।
मैं तंग आ चुकी हूँ होल्ट मैनर में रहने से। मुझे घिन आती है। जेल? ये 3 साल तुम्हारे लिए जेल जैसा। बिल्कुल सही। मैंने अपना सब कुछ दे दिया आपकी देखभाल करने के लिए। बदले में मुझे जो मिला वह था आपका कभी कभार का अच्छा मूड। मिस्टर होल्ट, आपको नहीं लगता कि मुझे आपका आभारी होना चाहिए उसके लिए, है ना? मैं नहीं। बस, मैं पहले बेवकूफ थी, लेकिन अब नहीं हूँ। बाकी आप सभी से पोलारिस ने आपको प्रतिष्ठित और संसाधन संपन्न बनाया, आपको यह अधिकार देने के लिए नहीं कि आप किसी को भी बैन कर सकें। आप सच में नहीं यह नाटक छोड़ेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? क्या आपको नहीं पता कि आप बर्बाद होने वाले हैं? ह्यूबर्ट हिल को बुलाओ 3 मिनट में एल्डेल में, वरना वह अपना जोखिम खुद उठाएगा। ठीक है। ह्यूबर्ट, क्या वह बात कर रही है मिस्टर शॉ के असिस्टेंट की? बिल्कुल सही। चूंकि आप सभी ने ढूंढ लिया मेरी पहचान साबित करने वाला कोई नकली के रूप में, मैं भी किसी को ला सकती हूँ जो मुझे सही साबित करे। बराबरी का सौदा है ना? मिस्टर ह्यूबर्ट हिल मिस्टर शॉ के करीबी सहायक हैं। क्या वह सच में जुड़ी हुई है शॉ परिवार से? यह असंभव है। यह कमीनी बस एक गरीब छात्रा है जिसने हमें बताने की हिम्मत नहीं की अपने माता पिता के बारे में। वह हाउसकीपर रही है होल्ट मैनर में 3 साल से। उसे कैसे पता होगा पोलारिस ग्रुप के सीईओ के सहायक को? यह सही है। सब लोग उसकी बातों पर विश्वास मत करो। अगर वह सच में कोई बड़ी हस्ती है तो वह कैसे बन गई मिस्टर क्रैग की गुप्त प्रेमिका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे विश्वास नहीं होता कि सबसे अच्छी अभिनेत्री इतनी बकवासी हो सकती है। मुझे लगता है तुम सही हो, एक चुगलखोर के किरदार के लिए। हेनरी, उसे देखो। देखो स्टेला क्या हो गई है। वह न सिर्फ पुरुषों पर निर्भर रहती है बल्कि उसने हम दोनों को परेशान किया। स्टेला, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? श्री होल्ट, आप क्यों नहीं अपने कुत्ते को बेहतर संभालते, वरना मैं उसे सबक सिखा दूंगी। यह बेतुका है। तुम सच में इसे अपना घर समझते हो? तुम सही हो, यह वास्तव में मेरा है। स्टेला, मुझे पहले क्यों एहसास नहीं हुआ कि तुम इतनी बेशर्म हो? हेनरी, कुछ करो, उसे उठने को कहो। स्टेला, तुम्हारे लिए अब उठना अभी भी देर नहीं है। मैं अब भी तुम्हें बचा सकता हूँ, वरना। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम पागल हो। गार्ड्स, कृपया इस पागल को और लुकास को यहाँ से बाहर निकालो। बंद करो। मिस्टर हिल, वह सचमुच आ गया। क्या यह वह हो सकती है? यह असंभव है। पोलारिस के सीईओ ने मिस्टर हिल को भेजा होगा उस पागल से निपटने के लिए जो लूना बनने का नाटक कर रही है और सीईओ की कुर्सी पर बैठ गई है। हेनरी, उसे बिगाड़ना तुम्हारी गलती है। अब हम बर्बाद हो गए। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं फटे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। मिस्टर हिल, यह इस पागल औरत की गलती है झूठी खबर फैलाने की। उसने अनुबंध फाड़ दिया और पोलारिस को भी नाराज किया। ये सारे पागल काम उसी के हैं। इनका होल्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह सही है। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमारी नहीं सुन रही है। मिस्टर हिल, आपने ऐसा क्यों किया? स्टेला ही यहाँ परेशानी खड़ी कर रही है। हेनरी, मिस शॉ, हम देर से आने के लिए माफी चाहते हैं। मिस शॉ? वह मिस शॉ है? मिस शॉ? वह मिस शॉ कैसे हो सकती हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने दावा करने की हिम्मत की। सीईओ की कुर्सी। स्टेला, तुमने मुझसे क्यों छिपाया? मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज देना चाहती थी इस बारे में, लेकिन तुम तो और भी तेज निकले मुझे चौंकाने में। स्टेला, ये बहुत अच्छा है कि तुम और हेनरी ने आखिरकार अपनी बातें साफ कर लीं। अब मैं एक शादी का आयोजन करूंगी तुम दोनों के लिए तुरंत। आप दोनों की पहले शादी की रस्म नहीं हुई थी। चलो अब एक भव्य शादी करते हैं। मैडम होल्ट, आपके बेटे और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। हेनरी, मैंने होल्ट परिवार में शादी की थी सही समय पर जब तुम्हारे परिवार को मेरे सहारे की जरूरत थी।
मैंने तुम्हें 3 साल दिए थे और तुमने क्या किया? तुम मुझे 3 साल से गर्भनिरोधक गोलियां खिला रहे थे। जैसे जैसे तुम प्रसिद्ध और सफल होते गए, तुमने लिन से संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया। क्या ये सब सिर्फ गलतफहमियां हैं? पता चला कि मिस्टर होल्ट ने तलाक मांग रहा था क्योंकि उसका लिन के साथ अफेयर था। और माँ अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। हम्फ, कितना बदमाश है। लीन भी उससे कम नहीं है। सबसे अच्छी अभिनेत्री किसी की रखैल कैसे बन सकती है? चुप रहो, वह झूठ बोल रही है। उस पर विश्वास मत करो। हेनरी, सबको बताओ कि स्टेला बकवास कर रही है। कौन सी गर्भनिरोधक गोलियां? मुझे नहीं पता था। बस, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए हैं। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सुन रही हो। लीन और मेरे बीच कुछ नहीं है। हेनरी, तुम मुझे मेरी हद तक धकेल रहे हो। अगर तुम अब सब कुछ बता दोगे, मत भूलो कि तुम मेरे कर्जदार हो। स्टेला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लिन के साथ क्या कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ इन 3 सालों में। हेनरी, अनुबंध अब फट गया है। फटा हुआ अनुबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी 3 साल की शादी। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। हम बर्बाद हो गए। होल्ड्स बर्बाद हो गए। यहाँ बाकी सब लोग, क्या तुम सब नहीं थे पहले शरारत कर रहे थे? क्या यही तुमने सीखा है पोलारिस से? मिस शॉ, यह सब एक गलतफहमी है। यह सही है मिस शॉ। हम इतने अंधे हो गए थे कि आपकी असली पहचान नहीं पहचान पाए। यह सही है, उन्होंने हमें गलत रास्ता दिखाया और इसीलिए हमें नहीं पता था कि आप मिस शॉ हैं। यह सही है, हम बस बहुत अंधे थे। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो मेरी पहचान छुपाने के लिए? मुझे याद है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कई बार बताया था, लेकिन तुम सब ने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कम आंका। मिस शॉ, आपने गलत समझा। मेरा मतलब बिल्कुल वह नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? इस उद्योग के एक अनुभवी के रूप में और पोलारिस के एक कार्यकारी के रूप में तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हो और उससे दूसरों को कुचल देते हो। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति होती तो क्या मैं पूरी तरह से तुम्हारी दया पर न होती? मिस शॉ, हम गलत थे। कृपया हम पर दया करें इस बार। हाँ मिस शॉ, हम जानते हैं हमने गड़बड़ कर दी। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन पोलारिस अब आप जैसे बड़े लोगों को नहीं रख सकता। अपने लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ लीजिए। लिन, यह सब तुम्हारा कमाल है। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सही कह रहे हैं, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? नहीं नहीं, वह मैं नहीं थी। ओह, मैं तुम्हें लगभग भूल ही गई थी। लिन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम जैसी घर तोड़ने वाली के लिए मैं क्या नहीं कर सकती? हेनरी, मेरी मदद करो। पोलारिस के अध्यक्ष के रूप में मैं यह घोषणा करती हूँ कि आगे से पोलारिस लिन से सारे संबंध खत्म कर देगा। स्टेला, क्या तुम्हें पता भी है मेरे पिता कौन है? मेरे पिता पोलारिस ग्रुप में एक कार्यकारी अधिकारी हैं। वह शॉ साहब के भी करीबी दोस्त हैं। तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकती हो? मैं ऐसा करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। कौन मेरी बेटी को ब्लैकलिस्ट करने की हिम्मत करेगा? पापा, आप आखिरकार आ गए। आपकी बेटी को बुरी तरह से बदमाशी की गई। चिंता मत कर, मैं अब यहाँ हूँ। मिस्टर होल्ट, आप जानते हैं कि मेरी केवल एक बेटी है। वह आपके लिए आइसवॉल आई थी, फिर भी आपने उसे ऐसा सलूक करने दिया इस तरह। मिस्टर गार्नर, वही थी जिसने उथल पुथल मचाई। मैं सहयोगी हो सकता हूँ, लेकिन लिन वह नहीं थी जिसके साथ बदमाशी हो रही थी। बाद में तुमसे निपटूंगा। तो आप रद्द करने की योजना को रद्द बना करें? रहे हैं। होल्ड्स के साथ साझेदारी और लिन को ब्लैकलिस्ट भी करेंगे। बिल्कुल सही। पोलारिस के सीईओ के रूप में मुझे यह तय करने का अधिकार है कि हम किसके साथ व्यापार करें। जहाँ तक आपकी बेटी की बात है, मुझे नहीं लगता कि वह शोबिज में है। कोई आपत्ति? आप काफी बहादुर हैं इतनी छोटी उम्र में। शॉ साहब ने व्यक्तिगत रूप से साझेदारी की व्यवस्था की थी होल्ड्स के साथ। पोलारिस सिर्फ उनके फैसले को लागू कर रहा है। यह आपका स्थान नहीं है कि एकमात्र सीईओ होकर ऐसे फैसले लें। अगर मुझे सही याद है, क्या आप शॉ ग्रुप के उपाध्यक्ष नहीं हैं, मिस्टर गार्नर? मैंने सुना है कि आप इन वर्षों में काफी अच्छा कर रहे हैं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सच्चाई के प्रति इतने अंधे होंगे। क्या आप पहले भी हो गए हैं? क्या आपने उसे यह कहते नहीं सुना कि यह सब आपकी बेटी ने शुरू किया था? तुम सिर्फ इसलिए कड़वी हो क्योंकि तुम्हें छोड़ दिया गया और तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालती हो। आज रात का हस्ताक्षर कार्यक्रम एक आधिकारिक मामला है, फिर भी आप यहाँ हैं, व्यक्तिगत रंजिश को व्यापार में मिलाते हुए और अपनी मनमर्जी पर चल रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप शॉ ग्रुप का सम्मान नहीं करते। और मिस्टर शॉ कोल, आप तो सिर्फ उपाध्यक्ष हैं। यह मत सोचिए कि आप शॉ साहब का नाम लेकर इतना अहंकार कर सकते हैं। मैं उनका विश्वसनीय सहायक हूँ। मैं जो कुछ भी कहता और करता हूँ वह उनका प्रतिनिधित्व करता है। पोलारिस सिर्फ एक सहायक कंपनी है शॉ ग्रुप की। चूंकि मैं पहले से ही आज यहाँ हूँ, यह मेरा कर्तव्य है कि शॉ ग्रुप की सफाई करूँ। यह सही करूँ वह उनका बोर्ड फेस्ट में, यह सही करूँ कि बोर्ड फेस्ट में आओ स्टेला के पैर तोड़ दो और उसे फेंक दो आइस वॉल से बाहर। क्या आप जानते हैं परिणाम उस पर हाथ डालने के? मैं लूंगा पूरी जिम्मेदारी। उसे पकड़ो। खोल, तुम में बहुत हिम्मत है। शॉ साहब, शॉ साहब, आप आ गए बिना सूचना के, तो हम आपका उचित स्वागत कैसे करते? अगर मैं नहीं आता तो क्या मुझे पता चलता कि तुम शॉ ग्रुप के नाम पर अपना दबदबा बना रहे हो? शॉ साहब, यह गलत फहमी है। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। वो लोग हैं, वो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और शॉ ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं। पापा। शॉ साहब। शॉ साहब। स्टेला, माफ करना, मुझे देर हो गई। आपके साथ अन्याय हुआ है। आज मैं यहाँ सबको बताने आया हूँ कि स्टेला के फैसले मेरे फैसले हैं। क्या? पोलारिस अब के साथ काम नहीं करेगा होल्ड्स। ट्रू लव शॉ ग्रुप फंड करेगा। 5 दिनों में यह प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा। हम आयोजित करेंगे एक भव्य समारोह, सभी को आमंत्रित करते हुए से मनोरंजन जगत। शॉ साहब, आपने चुना होल्ड्स के साथ साझेदारी करने का क्योंकि आपने हमारी क्षमता देखी। मेरी टीम ने लंबे समय से तैयारी की है इसके लिए। आप बस एक शब्द से इसे रद्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हेनरी? मैंने तुम्हें चुना था तुम्हारी क्षमताओं के लिए, लेकिन तुम अहम चीजों के प्रति अंधे साबित हुए हो। आज से सिर्फ पोलारिस ही नहीं बल्कि शॉ ग्रुप कभी तुम्हें कोई अवसर नहीं देगा। शॉ साहब, जहां तक तुम्हारी बात है, तुम निकाले गए। गेमर्स को आधिकारिक रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, खासकर लिन। शॉ साहब, मुझे पता है मैं गलत हूँ। मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी बेटी को बख्श दें। तुम अहंकारी थे जब तुमने धमकाया किसी और की बेटी को। मुझे मत बताइए कि आप। स्टेला, मुझसे गलती हुई। कृपया शॉ साहब से मुझे माफ करने को कहिए। मुझे मत छुओ। स्टेला, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। क्यों आप मेरे बच्चे को नहीं बख्शना चाहती? तुम फिर से यही नाटक कर रही हो। खून, उसे खून बह रहा है। लिन, स्टेला। हेनरी, लिन को खून बह रहा है, उसे अस्पताल ले जाओ जल्दी। हेनरी, चूंकि लिन तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ रहने दूंगी। क्या उसका गर्भपात हो जाएगा? क्या शॉ मैडम ने गाना मैडम को अभी अभी लात मारी? ये जान का सवाल है। सब चुप। अगर किसी ने आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी कहा तो वह शॉ ग्रुप का दुश्मन होगा। पापा, मैंने नहीं किया। मुझे पता है, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। बाद में बात करते हैं। तुम और लुकास बाकी संभाल लो। जी शॉ साहब। इन तीनों को ले जाओ। समझ गया। गार्नर साहब, मैंने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली है। यह वीडियो है। यह रही कीमत। सौदा पक्का। बहुत जल्दी था। स्टेला, तुम मेरी बेटी और मुझे चैन से नहीं रहने दोगी तो मैं तुम्हारी इज्जत ताक ताक कर दूंगा। लिन, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? अपनी प्रेगनेंसी जैसी? तुम। श्रीमती होल्ट, बेबी तो सिर्फ 3 महीने का है। हेनरी को जटिलताओं का डर था, इसलिए उसने कहा कि अभी आपको ना बताऊं। फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह आपको बताना पड़ेगा।
क्या यह बच्चा सच में हेनरी का है? श्रीमती होल्ट, ये सब मेरी गलती है। मैं बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, इसलिए परेशान मत हो। तुम और हेनरी अभी जवान हो, भविष्य में तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं। अगर दोष देना ही है तो उस निकम्मी स्टेला को दो। मुझे उस समय उससे ठीक से निपट लेना चाहिए था। अब वह एक आदमी से चिपकी बैठी है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे उसे उस दिन और मारना चाहिए था। माँ, तुमने स्टेला पर हाथ क्यों उठाया? 3 सालों में तुम उसके साथ ऐसा ही करती रही। उसे मारने में क्या बुराई है? मैं उसकी सास हूँ, उसे सिखाना मेरा फर्ज है। गोलियों का क्या? वह होल्ट परिवार का खून अपनी हैसियत से आगे बढ़ाने लायक नहीं है। तुम यह मत भूलो कि उसका दिल टेढ़ा है। उसने होल्ट का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया और लिन का बच्चा भी गिरवा दिया। यह हमारा मामला है। हेनरी, सबको पता है स्टेला के शॉ साहब के साथ अफेयर के बारे में। क्या तुम अब भी उसका बचाव करोगे? बकवास बंद करो। लिन झूठ नहीं बोल रही, खुद देख लो। स्टेला, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्यों मेरे बच्चे को नहीं बख्श सकती? खून। अगर ये वीडियो ऑनलाइन हो गए तो वह बेशर्म स्टेला सार्वजनिक गुस्से में डूब जाएगी। तुम ऐसी लापरवाह औरत की रक्षा कैसे कर सकते हो? मैं खुद उससे पूछूंगा। मेरा क्या? हेनरी, क्या तुम स्टेला पर मोहित हो गए हो? अब तुम मुझे नहीं चाहते? लेन, जो कुछ हमारे बीच था वह 3 साल पहले खत्म हो गया। मैंने तुम्हारी कोख से जन्मे बच्चे की देखभाल करने का वादा किया था क्योंकि तुमने उस वक्त मेरी जान बचाई थी। ज्यादा मत सोचो। मेरा गर्भपात स्टेला की वजह से हुआ था। क्या तुम सच में इस मामले में उसका साथ दोगे? मैं इस मामले को बाद में निपटाऊंगा। हेनरी, तुम कैसे? माँ, आपको खुद पता है आपने स्टेला के साथ क्या किया है। अब से आपको हमारे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा तलाक नहीं होता वह मेरी पत्नी है। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकती तो मैं आपको विदेश भेज दूंगा ताकि मन साफ हो। जब तक मैं यह सुलझा ना लूं, ये 2 वीडियो ऑनलाइन नहीं जाने चाहिए, वरना मुझे सख्ती बरतने के लिए दोष मत दीजिएगा। देखो तुम क्या हो गए हो। बस। स्टेला, हेनरी मेरा है। अगर तुमने उसे मुझसे छीनने की हिम्मत की तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिताजी, मेरी एक बात मानिए। मिस शॉ। स्टेला, पिताजी, तुम्हारे तलाक का जश्न मनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कैसा सरप्राइज? ये है नवीनतम कस्टम डिजाइन शीर्ष ब्रांडों के। ट्रू लव आइसवॉल में फिल्मिंग शुरू करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए और भी लाया हूँ। आवागमन के लिए कुछ अतिरिक्त गाड़ियाँ। पापा, मुझे इतनी सारी गाड़ियों की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा और भी है। ये है आइसवॉल की कुछ बेहतरीन इमारतें जो तुम्हारी फिल्मिंग बेस के लिए एकदम सही हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई, मेरे पास कई जमीनें हैं जहां तुम जो चाहो बना सकते हो, जो तुम चाहो। पापा, जो लोग मुझे जानते हैं वे जानेंगे कि मैं फिल्म करने आई हूँ, लेकिन बाकियों को लग सकता है कि आप शॉ का मुख्यालय आइसवॉल ले जा रहे हैं। यह कोई बुरा विचार नहीं है। इससे मुझे और समय मिलेगा तुम्हारे साथ बिताने का। पापा, मैं नहीं चाहता कि तुम और कष्ट सहो। तुम बहुत कुछ सह चुकी हो पिछले कुछ सालों में हेनरी की वजह से। तुमने तो उसके लिए बर्फीले पानी में भी छलांग लगा दी थी और तुम्हें स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं। तुमने बहुत सहा है होल्ट परिवार में पिछले 3 सालों में। खैर, वह सब अब अतीत में है। यह मेरी गलती है। मैंने आपको चिंतित किया। तुम मेरी बहुमूल्य बेटी हो। तुम्हारी खुशी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। और कल ट्रू लव का लॉन्च है। मैंने आमंत्रित किए हैं शोबिज के शीर्ष सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर। यह आयोजित होगा एल्डेल बिल्डिंग में। यह जगह बुक करना मुश्किल है। पूरी बिल्डिंग? मैंने तुम्हारे लिए पूरी बिल्डिंग खरीद ली। तुम्हें पसंद है यहाँ का खाना। अब यह सब तुम्हारा है। जो चाहो खाओ और जब चाहो। धन्यवाद पापा। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मुझे काम करना है क्योंकि कल इवेंट है। आप क्या कर रहे हैं? तो वीडियो आखिरकार सच था। क्या तुम सच में मिस्टर शॉ के साथ सोई? तुम्हें क्या हो गया? बकवास बंद करो। मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी तुम इनकार कर रही हो। तुम
ठीक कह रहे हो। हाँ, मैं उसके साथ सोई, एक बार नहीं। अब खुश हो? वह तुम्हारे पिता जितना बड़ा है, फिर भी तुमने यह किया। उसमें ऐसा क्या खास है कि तुमने अपने साथ ऐसा किया? मिस्टर शॉ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वह मुझे वह सब कुछ देते हैं जो मैं मांगूं। वह तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम तो बस मुझे चोट पहुंचाते हो और आलोचना करते हो। तुम्हारे साथ वो 3 साल वाकई मेरी जिंदगी का बेकार समय थे। सच में सब कुछ पैसे का मामला है। बोलो कितना उसे छोड़ने के लिए? 1 करोड़? $5 करोड़ काफी है? हेनरी, अगर तुम पागल हो तो कहीं और जाकर अपना नाटक करो। मेरे पास तुम्हारे खेलों के लिए समय नहीं है। मैं पागल? तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तुम क्या चाहते हो आखिरकार इस तमाशे को खत्म करने के लिए? होल्ड्स को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना बंद करो, ठीक है? तो तुम मुझे अपमानित करने आए सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे परिवार को बदनाम किया? मेरा मतलब यह नहीं था। चलो इसे खत्म करते हैं। जाओ तलाक के लिए फाइल करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह नहीं होगा। कुछ भी असंभव नहीं है, हेनरी। क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहते थे? मैंने तुमसे पहले कहा था, जो मैं चाहता हूँ वह तलाक नहीं है। मेरे साथ घर आओ और लिन से माफी मांगो, मैं संभाल लूंगा बाकी सब। किस बात की माफी? मैं मानती हूँ मैं अंधी थी 3 साल पहले और उसके चहेते को छीन लिया। मैंने रोक दिया तुम दोनों के बीच का रोमांस। फिर भी मैंने उसका क्या बिगाड़ा? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार इंसान होते, मैं दूर रही होती। तुम अब भी असली मुद्दे से बच रहे हो। मैं उसके गर्भपात की बात कर रहा हूँ। गर्भपात मेरी वजह से नहीं हुआ। वहाँ सबने साफ देखा। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मुझे तुम्हारे यकीन की जरूरत नहीं। जो चाहो सोचो। स्टेला, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। क्या तुम इतनी जिद छोड़ नहीं सकते? क्या यह इतना मुश्किल है माफी मांगना? मैं 3 साल से माफी मांग रही हूँ। अब नहीं मांगूंगी क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। तुम सच में क्या चाहते हो? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे साथ घर आओ। घर? हेनरी, क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता कहना, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं? यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। तुम सच में क्या चाहती हो? तुम सिर्फ एक तलाकशुदा औरत हो। तुम्हें लगता है शॉ तुम्हारी परवाह करता है? वह तो बस तुमसे खेल रहा है। तो तुम्हारे दिल में मैं वह औरत हूँ जिसे तुम कभी नहीं चाहते थे, जबकि लिन तुम्हारी सच्ची प्यार है। इसलिए तुमने उसे गर्भ धारण करने दिया और मुझे गर्भ निरोधक गोलियां दी। तुम तो मुझे दोष दे रहे हो उसके गर्भपात के लिए। हेनरी, भले ही तुमने मुझे कभी प्यार न किया हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गोलियां मेरी नहीं थी, बच्चा मेरा नहीं है। स्टेला, तुम ठीक हो? लुकास, वह मेरी पत्नी है। यह हमारा मामला है, इसमें दखल मत दो, चले जाओ। 3 सालों से क्या तुमने कभी उसे पत्नी की तरह रखा? तलाक के बाद यह हास्यास्पद है कि तुम अब भी उसका पीछा करते हो। स्टेला, चलो चलें। स्टेला, वे सिर्फ तुमसे खेल रहे हैं। आखिर में चोट तुम्हें ही लगेगी। यह तुम्हारी चिंता नहीं है, हेनरी। मैं अब वह नौकरानी नहीं हूँ जिसे तुम सताते थे। मैं अब झुकूंगी भी नहीं तुम्हारे परिवार के सामने। मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मैं स्टेला शॉ हूँ और मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। जहाँ तक तुम्हारी बात है, हमारा खत्म हो गया। स्टेला, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा बशर्ते तुम मेरे साथ घर आओ। मुझे पता है तुम कल शॉ परिवार में अपने प्रवेश की घोषणा करना चाहती हो, लेकिन सभी बड़े लोग वहां मौजूद होंगे। तुम हंसी का पात्र बन जाओगी। फिर देखेंगे असली हंसी का पात्र कौन बनता है। स्टेला, क्या तुम्हें सचमुच इतना आगे जाना है? वह अंदर ही है। चलो जाकर जवाब लेते हैं। माँ, आप क्या कर रही हैं? इसमें मत पड़ो, चलो। शॉ साहब कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकती।
क्या हुआ? फिर से ठंड लग रही है? तुम्हारी ये हालत। भूल जाओ, मैं जाकर तुम्हारा कोट लाता हूं। यहां रुको। वह रही है। उसकी जलन के कारण लिन अस्पताल में पहुंच गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। उसी ने लिन को धक्का दिया। लिन बहुत दयालु है, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? धत तेरे की, हमें लिन का बदला लेना होगा। हम उसे छोड़ नहीं सकते। चलो। आप क्या कर रही हैं? मुझे छोड़ दीजिए। स्टेला, तुम्हें अब तक पता होना चाहिए कि मैं अब भी तुमसे निपट सकती हूँ, भले ही तुम तलाकशुदा हो। मेरे पास इससे निपटने के कई तरीके हैं। सिक्योरिटी। सब रुको। सब लोग रुको। तुम ठीक हो? लुकास, तुम इस औरत की रक्षा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, उसने मिसेस गार्नर को धक्का दिया और हम यहाँ बदला लेने आए हैं। स्टेला ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तुम ठीक हो? माँ, आप क्या कर रहे हैं? इस मामले से दूर रहो। उसी की वजह से लिन अस्पताल में है। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम सिक्योरिटी, पुलिस को बुलाओ। गिरफ्तार करो उन तीनों को हमले के लिए। उन दोनों को बाहर निकालो। छोड़ो। मुझे बाहर निकालने का तुम्हें क्या हक है? जाने दो। यह बिल्डिंग मेरी है और तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। बाहर निकलो। तुम्हारी ये एल्डेल बिल्डिंग है। क्या तुम योग्य हो? यह बिल्डिंग उसकी है। मैंने सुना कि शॉस ने खरीदा। यह बिल्डिंग शॉ परिवार, ये औरत, क्या वह उनसे जुड़ी हो सकती है? हमने जो किया। उन सबको बाहर निकालो। स्टेला, ऐसा लगता है तुमने सच में मिस्टर शॉ के साथ संबंध बना लिया। गंदी कुतिया। माँ। स्टेला, तुमने फिर मुझे मारा। हेनरी, तुमने वह देखा? बिल्कुल सही, मैंने इस बार कर दिया। मिस्टर होल्ट, आपने साफ देखा। स्टेला, मेरी माँ इस बार गलत है। मैं उन वक्तों को भी जानता हूँ जब उसने तुम्हें मारा और अपमानित किया मेरी पीठ पीछे। मैं माफी चाहता हूँ अतीत में। अतीत? मिस्टर होल्ट, क्या आपने आखिरकार सच्चाई जान ली और माफी मांगने आए हैं? आपकी माफी, क्या वह मिटा देगी वह सारा दर्द जो मैंने सहा? स्टेला। बस। स्टेला। लुकास, मुझे यहाँ से ले जाओ। ठीक है। स्टेला। सब ठीक है स्टेला, आराम करो। शुक्रिया लुकास। बाकी मुझ पर छोड़ दो संभालने के लिए। मिस्टर होल्ट, थोड़ा सम्मान रखें। मैं यहाँ आया हूँ अपनी पत्नी से मिलने। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। अगर मुझे सही याद है, आपने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वह अभी भी मेरी पत्नी है जब तक हमने इसे अंतिम रूप नहीं दिया। हमारा मामला तुम्हारी चिंता का नहीं है। कैसे नहीं है? अगर आपने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं खुलेआम स्टेला का पीछा कर सकता हूँ। आप उससे प्यार नहीं करते और न ही आप उसकी कदर करते हैं। दूसरी तरफ मैं उससे प्यार करूंगा और उसकी कदर करूंगा। लुकास, तुम एक बड़े आदमी हो, फिर भी तुम घर तोड़ना चाहते हो। जब तक मैं स्टेला के साथ रह सकूं, मुझे वह बनने में कोई आपत्ति नहीं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वह तुमसे प्यार भी नहीं करती। यह निश्चित नहीं है। हम हर समय साथ रहते हैं। एक दिन वह मुझसे प्यार कर बैठेगी और जिससे वह अभी प्यार नहीं करती, वह तुम हो। स्टेला में ऐसा क्या है जिस पर तुम मर मिटे हो? मत भूलो, वह वही औरत है जिसे मैं नहीं चाहता। न केवल तुम्हारी प्रतिस्पर्धा है, उसके पास मिस्टर शॉ भी है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुकाबला भी कर सकते हो? स्टेला, अभी मेरे 3 सालों की मेहनत, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला तुम्हारी बेइज्जती और अपमान के सिवा। हेनरी, तुम उस तरह के आदमी हो जिससे मुझे सच में घृणा है।
स्टेला, 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 दरवाजा खोलो। मिस्टर होल्ट, कल ट्रू लव का उद्घाटन भोज है। आपको समय पर आना होगा। एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है आपका। लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको निमंत्रण मिलेगा उद्घाटन भोज का। तुम्हारा अभी हाल ही में गर्भपात हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा शरीर संभाल पाएगा? मैडम होल्ट, मैं ठीक हूँ। पूरा उद्योग आमंत्रित है इस उद्घाटन भोज में। मेरे पिता ने भी कहा शॉ परिवार की बेटी आएगी। ये हमारा आखिरी मौका है प्रोजेक्ट वापस जीतने का। मुझे हेनरी की मदद करनी है। आप सबसे अच्छी हैं। आप सक्षम हैं, अच्छे संबंध रखती हैं और हमेशा होल्ट परिवार के लिए सोचती हैं। कुछ ऐसे बहकाने वाले के विपरीत जो केवल हुकअप करना जानता है। स्टेला, यह वह आदमी है जिसे तुमने चुना है। शॉ परिवार का वाकई बहुत प्रभाव है। उन्होंने मिस्टर क्रेग को आने के लिए मनाया और उद्घाटन नृत्य करने के लिए। क्या मिस्टर क्रेग महिलाओं से दूर रहने के लिए नहीं जाने जाते? वह क्यों स्वीकार करेगा यह व्यावसायिक काम? यह जरूर इसलिए है क्योंकि उसके नृत्य साथी खास हैं। यह कोई ऐसा होना चाहिए जिसने उसका ध्यान खींचा हो। मैंने सुना है कि उसकी नृत्य साथी शॉ परिवार की बेटी हो सकती है। कितना उपयुक्त जोड़ा है। अगर यह युवती वास्तव में शॉ परिवार की बेटी है तो हम उससे संपर्क कर सकते हैं और गलतफहमी दूर कर सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि स्टेला ने न केवल उसके पिता को बहकाया बल्कि उसने मिस्टर क्रेग को भी बहकाया। फिर वही छिनाल शॉ जी को बहकाकर अब यह पलट कर रही है क्रेग जी से सबके सामने। बेशर्म है ये। हेनरी, तुम दोनों का अभी तक आधिकारिक तलाक नहीं हुआ। वह खुलेआम कैसे अफेयर कर सकती है? चुप। कैसा है? क्या मैं चूक गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्कूल के दिनों की तरह। उस समय मैं सच में नाचना चाहता था तुम्हारे साथ जीवन भर। बाद में मुझे लगा कि एक बार ही काफी होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इच्छा आज पूरी हो जाएगी। लुकास, मैं अच्छा, मैं जा रहा हूँ। वापस आऊंगा। स्टेला, क्या तुम अपने कामों पर गौर नहीं करती? होल्ट जी, यह ट्रू लव की लॉन्च पार्टी है। नखरे दिखाने की जगह नहीं। थोड़ा आत्मसम्मान रखो। मैं आत्मसम्मान? तुम फ्लर्ट कर रही हो लुकास के साथ सबके सामने। तुम मुझसे यह पूछ रही हो? हेनरी, मेरे धैर्य को गलती से अपना मौका मत समझो। मेरा फायदा उठाने का क्या हक है तुझे? एक धोखेबाज कमीने को मुझसे सम्मान मांगने का? मैं समझा सकता हूँ। लिन के साथ दिलचस्पी नहीं। स्टेला, क्या चाहिए? हार अब ठीक हो गया। यह हमारी शादी की अंगूठी है। मुझे नहीं पता था उन बहुत सी बातों के बारे में जिनसे तुम पीड़ित हुई, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ वापस आओगी, लिन से माफी मांगोगी और दूसरे लड़कों से नाता तोड़ दोगी, हम नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक? होल्ट जी, मैं आपको याद दिला दूं, हार ठीक करना आपकी जिम्मेदारी थी और शादी की अंगूठी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्टेला, तुम यह देखकर कि तुमने हार ठीक कर दिया है, मैं मुकदमा वापस ले लूंगी। जहां तक हमारी बात है, तुमने मेरा हार बर्बाद किया जबकि मैंने तुम्हारी अंगूठी फेंक दी। अब हम बराबर हो गए। स्टेला, हेनरी, जिस दिन तुमने दूसरों पर विश्वास करना चुना, मुझ पर भरोसा करने के बजाय, था अंत हमारे रिश्ते का। तुम अब चाहे कुछ भी करो, मैं नहीं झुकूंगी। तुम और मैं कभी साथ नहीं होंगे। स्टेला, क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी?
एल्डेल में सर्विलांस चेक करो। एल्डेल, मुझे जानना है कि वास्तव में क्या हुआ लिन के गर्भपात के साथ। स्टेला, अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं आऊं? दूसरी तरफ तुमने होल्स का प्रोजेक्ट खो दिया है। शॉ ग्रुप ने गार्नर्स को भी बाहर निकाल दिया। तुम्हारी आने वाली जिंदगी अब बहुत मुश्किल होगी। अभी भी पार्टी का मूड है। क्या यह सब तुम्हारी गलती नहीं है? क्या तुम वही नहीं हो जिसने यह किया? मैं सोच रही थी कि मुकदमा न करूं क्योंकि हेनरी ने मेरा हाथ ठीक कर दिया था। लेकिन अगर तुम ऐसे ही करती रही, मैं फिर से सोचूंगी। हेनरी ने तुम्हारा हार्ट ठीक कर दिया। स्टेला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ पुरुषों के साथ संबंध बनाकर ऊपर चढ़ सकती हो? आज इंडस्ट्री में हर कोई यहाँ है। मैं सुनिश्चित करूंगी कि हर कोई तुम्हारी असली सूरत देखे। सच? तो क्या? सुनो, मैं कुछ समय पहले गर्भवती थी। यह गुप्त रखा जाना था और मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। हालांकि अब मुझे यह कहना ही होगा। वही थी, स्टेला ने मुझे धक्का दिया साइनिंग सेरेमनी में और इससे मेरा गर्भपात हो गया। मिस गार्नर, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। स्टेला ने खुलेआम हमला किया और मुझे दबाया। सबको बचाने के लिए उसके अत्याचार से मुझे यह कहना ही पड़ा, भले ही वह सीईओ हो पोलारिस ग्रुप की। स्टेला सीईओ है पोलारिस ग्रुप की? मैंने क्यों नहीं इतनी बड़ी खबर सुनी? है ना, हम पूरी तरह अंधेरे में थे। सीईओ हमेशा से गुप्त रही है। समारोह की खबर गोपनीय रही होगी। यह देखते हुए कि स्टेला श्री होल्ट की पत्नी है, जबकि मिस गार्नर को उसका पक्ष प्राप्त है। उसने मिस गार्नर को निशाना बनाया होगा क्योंकि वह ईर्ष्यालु थी। मिस शॉ, क्या आपने होल्स के साथ साझेदारी बदला लेने के लिए या अपने अपराध छुपाने के लिए रद्द की? कई कलाकारों ने पोलारिस ग्रुप से संन्यास ले लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन पर अत्याचार हुआ और वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्या हमने यह नहीं तय किया था कि मैं यह संभालूंगा? तुमने यह क्यों किया? मैं चाहती हूँ कि हर कोई पोलारिस ग्रुप का कुख्यात सीईओ का असली चेहरा देखे। उसने मेरे बच्चे को मार डाला। यह हत्या है। यह कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तुम नहीं कर सकते। तुम झूठ से भरी हो और खुलेआम मेरी बदनामी कर रही हो। मैं इसके लिए तुम पर मुकदमा कर सकती हूँ। स्टेला, मैंने उस समय साफ देखा था। मैंने तुम्हें देखा बेरहमी से लिन को धक्का दिया। अगर तुम नहीं होती तो लिन का गर्भपात नहीं होता। साफ है कि स्टेला लिन से ईर्ष्या करती है क्योंकि उसकी स्थिति ऊंची है। साथ ही हेनरी का स्नेह पाना। तो क्या हुआ अगर वह सीईओ है पोलारिस की? वह यहाँ तक केवल पुरुषों से संबंध बनाकर पहुँची होगी। बस हेनरी, क्या तुम नहीं देख सकते वह कैसी इंसान है? माँ, मैंने गर्भपात की जांच की है। हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? यह फुटेज है जो मुझे मिली है। तुम अपने आप गिर गई थी। स्टेला ने तुम्हें कभी छुआ नहीं। हेनरी, तुम यह क्यों बता रहे हो? तुमने पहले उसे फंसाया था और तुम अब भी बदनाम कर रही हो उसे सार्वजनिक रूप से। मैं क्यों नहीं कह सकता? मिस गार्नर, फुटेज आपकी बातों का खंडन करता है। कृपया समझाएं। आपने क्यों मिस शॉ की बदनामी की? हेनरी, तो क्या हुआ अगर लिन गलत है? वह तुम्हारा बच्चा ले जा रही है। तुम कैसे लिन के साथ ऐसा कर सकते हो? उस बांझ औरत के लिए? लिन तो हेनरी का बच्चा ले जा ही नहीं रही है। स्टेला, मुझे पता है कि लिन की गर्भावस्था हमेशा तुम्हें दुख देती आई है। मैं चाहता हूं तुम इसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी नई शुरू करो। तो मैं कुछ जांच कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई चौंकाने वाला सबूत मिलेगा। चुप रहो। लुकास, अपना मुंह बंद कर। लिन, तुम्हारी विदेश में निजी जिंदगी गड़बड़ है। तुम पुरुषों के साथ सोती रही हो और गर्भवती हो गई। तुम यह बच्चा नहीं चाहती और वहां गर्भपात की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम वापस आई। मैंने यह भी पता लगाया है कि तुमने संपर्क किया है कई डॉक्टरों से गर्भपात कराने के लिए। यह बकवास है। सबूत यही है। तुम साफ तौर पर नहीं चाहती यह बच्चा। यही कारण है कि तुम हेनरी को फंसा रही हो। शर्म की बात है कि लोगों ने इसे मान लिया। अरे बाप रे, मुझे विश्वास नहीं होता कि गार्नर का इतना काला अतीत है। वह बहुत मासूम लगती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पतियों को चुराएगी और उन्हें अपनी रक्षा करने पर मजबूर करेगी। अगर यह बाहर आया, वह निश्चित रूप से उद्योग से बाहर निकाल दी जाएगी। ये सब झूठ है। उन पर विश्वास मत करो। हेनरी, बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे लगा तुम मेरे पोते को जन्म देने वाली थी। पता चला वह किसी अनजान आदमी का बच्चा है। हेनरी, कृपया इसे समझाने में मेरी मदद करो। केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। समझाने को क्या है? वह बच्चा कभी मेरा नहीं था।
क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से जनता को के बारे में तुम्हारे विदेशी घोटालों? हेनरी, तुम हमेशा से जानते थे मेरे बारे में सच्चाई। हालांकि तुमने हमेशा समर्थन किया और कभी उजागर नहीं किया। अब जबकि मैं उजागर हो गई हूँ और स्टेला का खुलासा हुआ है कि वह पोलारिस ग्रुप की सीईओ है, अब तुम अपने आप को मुझसे दूर कर रहे हो जितनी जल्दी हो सके अपने फायदे के लिए। क्या मैं सही हूँ? स्टेला, ऐसा नहीं है। मैं स्टेला, ये गड़बड़ है। मैं किसी को उनसे निपटने के लिए भेजूंगा। तुम आ सकते हो जब पार्टी शुरू हो। बेशर्म औरत, गंदी झूठी। बस काफी है। बेवकूफ बनना बंद करो। सुश्री गार्नर, अपने आप को समझाइए। स्टेला, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पिताजी, जिस हिटमैन को तुमने रखा था, अब वह अपनी चाल चल सकता है। स्टेला, उन दुखद बातों पर मत सोचो, ठीक? मुझे बस शर्म आती है। वह कैसे तरजीह दे सकता है लिन जैसी किसी को? फिर भी मैं उसका विश्वास नहीं जीत सकी इतने सालों बाद खुद को उसके लिए समर्पित करने के बाद। मैं तुमसे कहता आ रहा हूँ, वह अंधा है। लुकास, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मेरी बदनामी हो गई होती लिन के द्वारा। मैं सच्चाई भी नहीं जान पाती। स्टेला, क्या तुम नहीं जानते? कृतज्ञता ही एकमात्र चीज नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मुझे माफ करो, लुकास। अभी मैं अपने मामलों पर ध्यान देना चाहूंगी। स्टेला, मैं समझ गया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं बस बताना चाहता था। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जाकर सफाई करूंगा। बाद में मिलता हूं। चिंता मत करो, मैं उसकी जान ले लूंगा। कौन? तू कौन है? तू क्या चाहता है? तू क्या सोचती है? कोई तुझ पर हमला करवाना चाहता है। खरीदार ने जो भी कीमत दी थी, मैं 3 गुना दे सकती हूँ। अगर तू अभी चला जाए, मैं दिखाऊंगी जैसे कुछ नहीं हुआ। तू तो बस किसी की रखेल है। क्या तू मेरी कीमत भी चुका सकती है? मुझे दोष मत दे। खुद को दोष दे कि तूने गलत इंसान से पंगा लिया। नमस्ते। तुझे बचाने कोई नहीं आ रहा है। स्टेला, क्या तुम्हें चोट लगी है? सावधान रहो। सावधान। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे किसने भेजा? बोल। स्टेला, क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद। मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी। मैं जांच करूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे। स्टेला, मैं सच कह रहा हूं। मेरे साथ घर चलो। मैं काम छोड़ सकता हूं। शॉ ग्रुप से मत जुड़ो अब और चलो बस एक सादा जीवन जीते हैं, ठीक है? स्टेला, लुकास, क्या तुम ठीक हो? बस एक छोटी सी खरोंच है। जल्दी उसे क्लिनिक ले जाओ। तेज चलो, तुम्हारा इलाज करवाते हैं। मेरी बाह में चोट लगी है, पैर में नहीं। तुम गिर जाओगी अगर तुम छटपटाओगी। खा, यह मेरी गलती नहीं होगी। लुकास, अपनी जगह पहचान ले। स्टेला अभी भी मेरी पत्नी है। आप दोनों ने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको बस इसे अंतिम रूप देना है। आप वह हैं जिन्हें अपनी जगह पहचाननी चाहिए, मिस्टर होल्ट। स्टेला, मुझे इसका पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो?
तुम्हें इसका पछतावा है, पर क्या मुझे तुम्हें माफ करना ही होगा? क्या पछतावा सारे दर्द को मिटा सकता है और कष्ट जो तुमने मुझे दिए हैं? हेनरी, क्या आप जानते हैं कितना उसने सहा और झेला है पिछले 3 सालों में? और वह तो बीमार पड़ गई आपको बचाने से। क्या आपको लगता है कि एक सामान्य टिप्पणी पछतावे की उसे वापस लौटा देगी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए? होश में आइए। मुझे डूबने से बचाया। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने उसे नहीं बताया? उसने मुझे क्या नहीं बताया? क्या तुम कह रहे हो? क्या तुम ही वो हो जिसने मुझे बचाया? यह सब अब बेकार है। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि अगर तुम उसकी कदर नहीं करोगे, मैं करूंगा। स्टेला, मुझे माफ कर दो। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लानत है, स्टेला बच गई। हेनरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। हेनरी, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? मैंने अपनी जान जोखिम में डाली तुम्हें बचाने के लिए बर्फीले पानी से। और तुमने मेरी रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या सच में तुम ही वो हो जिसने मुझे बचाया? क्या? स्टेला ने मुझे बचाया था, है ना? तुम्हें पता चल गया? हेनरी, यह सच नहीं है। मैं ही वो थी जिसने तुम्हें बचाया। हेनरी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कृपया स्टेला के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह स्टेला है। तुमने मेरा उद्धारक होने का श्रेय लिया। तुमने मुझे एहसानमंद बनाया और उसका उपयोग करके स्टेला को चोट पहुंचाई। अब से हम खत्म हो गए। हेनरी, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? ऐसा है क्या? क्या तुम्हें लगता है स्टेला इतनी महान है? वह कई लड़कों से पलट करती है, यहाँ तक कि मिस्टर शॉ उसके लक्ष्यों में से एक है। उसकी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। यह मेरे और उसके बीच का मामला है, तुमसे कोई मतलब नहीं। हेनरी, मुझे छोड़ो। अब से हमारे रिश्ते खत्म। अगर मैंने तुम्हें फिर से स्टेला को चोट पहुंचाते या बदनाम करते देखा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेनरी, मैं तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? स्टेला, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। स्टेला, क्या तुम सच में ठीक हो? अगर नहीं, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ क्लिनिक तक। मैं ठीक हूँ। पापा जल्द ही यहाँ आएंगे और मैं नहीं चाहती कि वे चिंता करें। ठीक है, अगर बाद में तुम्हें तबीयत खराब लगे मुझे बताओ। हेनरी, तू कहाँ था? क्या हुआ? क्या तू ठीक है? वह कमीनी लिन कहाँ है? उसका जिक्र मत कीजिए। ट्रू लव सुश्री सटन की वापसी का प्रतीक है और सहयोग शॉ ग्रुप और पोलारिस ग्रुप के बीच। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। आज रात की लॉन्च पार्टी में शुरू करने से पहले हम आमंत्रित करते हैं सुश्री सटन, जो कि पोलारिस ग्रुप की सीईओ भी हैं, एक उद्घाटन भाषण के लिए। आप सभी का समय निकालने के लिए धन्यवाद भाग लेने के लिए ट्रू लव की लॉन्च पार्टी में। इसे देखिए, यह है स्टेला। असल में कौन है? स्टेला छेड़छाड़ कर रही थी। इसी तरह वह पोलारिस ग्रुप की सीईओ बनी, संबंध बनाकर। साफ है, उसने मिस्टर होल्ट को धोखा दिया और उस पर इल्जाम लगाया। कितनी बेशर्मी है। क्या यह तुम्हारा त्रुप का पत्ता है? लिन, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं बस चाहती हूँ कि सबको पता चले। मशहूर पटकथा लेखिका लूना ने अपनी ताकत बनाने के लिए क्या किया।
उसने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि बेशर्मी से अमीर पुरुषों को बहकाती रही। तुम सब भी। वह तुम सबसे फ्लर्ट कर रही है ताकि तुम उसके पक्ष में बोलो, जबकि वह मिस्टर शॉ को बहकाती है। उस जैसी कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम गुस्सा हो गई शर्मिंदगी से? अब बहुत देर हो चुकी है। आज तुम मुझे मार डालो तो भी मैं सबको बता दूंगी कि तुम हो एक बदचलन कुलटा। अगर यह तुम्हारी योजना थी तो तुमने गलत अनुमान लगाया। अब भी कोशिश बहादुर बनने की? हेनरी, क्या तुम्हें अब भी उसका असली रूप नहीं दिखता? मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह मेरे और उसके बीच का मामला है, तुम्हारे साथ नहीं। मैंने यह भी कहा था कि अगर तुमने स्टेला को फिर से चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। गार्नर परिवार दिवालिया हो गया है। और क्या तुम मेरे साथ और कर सकते हो? हेनरी, क्या तुम नहीं जानते? शॉ परिवार की उत्तराधिकारिणी आज के लॉन्च पार्टी में भी शामिल होगी। स्टेला ने सोचा था कि वह ऊपर तक पहुंच सकती है। मिस्टर शॉ को बहकाकर कितना मजाक है। आज मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अगर यह तुम्हारी योजना है तो वह नाकाम होने वाली है। बातों से बचने की कोशिश? स्टेला, तुम सिर्फ एक तलाकशुदा औरत हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मिस्टर शॉ तुमसे शादी करेंगे? ज्यादा से ज्यादा तुम बस उसकी खिलौना हो। चुप रहो लीन, अगर तुम यूं ही करती रही तो मैं जो करूं उसका दोष मत देना। तुम अब भी प्यार का नाटक कर रहे हो। आप सब क्या कर रहे हैं? शॉ जी। शॉ जी, आपको नहीं पता? स्टेला एक उच्च श्रृंखल वेश्या है। वह कर रही है लुकास के साथ अफेयर और हेनरी से भी चिपक रही है। स्टेला, तुम में हिम्मत है अब भी मुस्कुराने की। बाद में तुम्हें रोते देखने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं शर्त लगाती हूँ तुम ही वह होगी जो जल्दी रोएगी। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी मूर्ख लगती हो बकवास बोलती हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम जल्द ही खुद को शर्मिंदा करोगी? तुम वही हो जो पुरुषों को फुसलाकर रैंक चढ़ रही हो। क्या तुम हिम्मत करोगी इससे इनकार करने की? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ? स्टेला, मैं तुम्हारे लिए बात साफ कर सकता हूँ, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। नहीं शुक्रिया। बकवास बंद करो, बात बढ़ाना तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं शुक्रिया। होल्ट जी, अपने काम से काम रखो। शॉ जी, मुझे पता है आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं स्टेला की भावनाओं से। जब आपकी बेटी आएगी मैं उसे आपके लिए समझा दूंगी। जब तक आप हमारे परिवार को माफ कर देंगे। बोलने से पहले सोचो या फिर अपना मुंह बंद रखो। तुम परेशान कर रहे हो। स्टेला, देर होने के लिए माफ करो। आप समय पर हैं, पापा। यह कैसे संभव है? हे भगवान, स्टेला तो निकली शॉस परिवार की वारिस। तो इसका मतलब लिन ने जो कुछ कहा स्टेला का मिस्टर शॉ को बहकाना हास्यास्पद रूप से गलत था। हाँ है ना? स्टेला बहुत प्रभावशाली है। वह एक बड़ी स्क्रीन राइटर है और शॉ परिवार की वारिस है। वह पोलारिस ग्रुप की सीईओ भी है। वह तो जिंदगी जीत रही है। स्टेला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी इतने सालों साथ? तुमने यह सब क्यों छिपाया? मैं छिपाना नहीं चाहती थी। तुमने कभी परवाह नहीं की मेरी। तुम तो कर सकते थे, फिर भी मुझे बता देते। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? क्या तुम मुझसे प्यार करते मेरी असली पहचान जानने के बाद? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसे हो वैसे। बस काफी है। अब तुम्हारा प्यार जताना मुझे पूरी तरह से घृणा महसूस कराता है। हेनरी, जब तुम्हारा परिवार दिवालिया होने वाला था, स्टेला चिंतित थी तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में और अनिच्छा से तुमसे शादी की। उसने चुपके से तुम्हारे परिवार का सहारा दिया, फिर भी तुम उसे यूं बदला देते हो। मैं समझा सकता हूँ स्टेला, कुछ नहीं है मेरे और लिन के बीच। मैंने सिर्फ उसकी मदद की क्योंकि उसने मुझे बताया था वही वह थी जिसने मुझे बचाया। मुझे नहीं पता था कि वह तुम थी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुमने तब मुझे बचाया था। मैंने गड़बड़ कर दी, मैं इसका हकदार हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। नमस्ते, क्या आप मिस गेमर हैं? मैं ही हूँ। आप क्या चाहते हैं? वे यहाँ क्यों हैं?
पुलिस यहाँ क्यों है? आप पर संदेह है कि आपने किसी को हत्या के लिए किराए पर लिया है। आप गिरफ्तार हैं। हाँ, हत्या। मैंने नहीं किया। चलिए, क्या आपने सोचा था तुम और तुम्हारे पिता ये सब करके बच सकते थे? आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन आप जो कुछ भी कहेंगे उसका उपयोग अदालत में किया जा सकता है और किया जाएगा। उसे ले जाओ। लुकास, धन्यवाद। तुमने एक बार फिर मेरी मदद की। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? यह तो मेरा काम है। सब कुछ संभाल लिया गया है। मैं इसके द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि कल से मेरी बेटी स्टेला शॉ आधिकारिक रूप से शॉ ग्रुप की सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगी। पापा, तुम मेरी अनमोल बेटी हो और किसको मैं अपनी कंपनी दूंगा? अब समय आ गया है कि मैं रिटायर हो जाऊं। तुम लुकास से सलाह ले सकती हो। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, वह निश्चित रूप से मदद करने में खुश होगा, है ना लुकास? हाँ शॉ साहब, यह मेरा सम्मान है आपकी मदद करना। तुम दोनों। ठीक है, सब इंतजार कर रहे हैं। स्टेला, क्या मैं सच में तुम्हें खोने वाला हूं? नहीं, मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार लड़ूंगा। स्टेला, मैंने यह सूप तुम्हारे लिए बनाया है, इसे चखो और बताओ कैसा लगा। पहले इसे अलग रख दो। स्टेला, इसमें मुझे कुछ घंटे लगे। देखो, मेरा हाथ भी जल गया। तुमने मेहनत की है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी हालत खान पान से सुधर सकती है। मैं पकाऊंगा हर रोज तुम्हें ठीक करने के लिए। स्टेला, आप यहाँ क्यों हैं? लुकास, तुम यहाँ हो। यह सूप बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ? हाँ, ले लो। हरगिज नहीं। लुकास। मिस्टर होल्ट, आपका खाना पकाना बहुत सुधर गया है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं पी रहा हूँ सारा सूप जो आपने इन 2 हफ्तों में बनाया। स्टेला तो इसे पीती भी नहीं है। मुझे लगता है आपको और बनाना बंद कर देना चाहिए। स्टेला, क्या वह सच कह रहा है? मिस्टर होल्ट, मैं अब से स्टेला की देखभाल करूंगा। आपको ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। मिस्टर एक्स, हस्बैंड। मिस सटन, एक पल कृपया। ठीक है। स्टेला, पीना मत भूलना। मुझे उम्मीद है तुम घुट जाओ। सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार ट्रू लव के पटकथा लेखक लूना को जाता है। कृपया उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ यह पुरस्कार पाकर। मैं अपने पाठकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने दोस्तों का उनके समर्थन के लिए। आप सभी का धन्यवाद। स्टेला, मुझसे शादी करो, फिर से डेट करते हैं। हेनरी, हमें तलाक हुए अब 1 साल हो गया है। नियमों के अनुसार हम आधिकारिक रूप से तलाकशुदा हैं। मैं अब ठीक हूँ। लुकास, माफ करना। अभी मैं बस चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ।